आजकल अक्षांश सीए के बारे में बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि सीए की अब कोई वर्थ नहीं है, सीए बहुत सारे बन रहे हैं, 3 अटेम्प्ट होने लग गए, पेपर 3 कर दिए, सीए में स्टूडेंट्स का ग्राफ कम हो रहा है। जैसे मेरी क्लास में भी लाइव इतने बच्चे बैठे रहते हैं तो 10-15 दिन में वो इतने जेलअप हो जाते हैं और फिर 15 दिन बाद मैं देखता हूँ कि इन लोगों ने कोई अनऑफिशियल ग्रुप बना लिया। मेरी 8th तक अक्षांश तुमको बता रहा हूँ, मैंने क्लास में शायद बताई होगी तुम लोगों को, मेरी फर्स्ट डिवीजन ही नहीं आई। हाँ 3rd डिवीजन पास बाई ग्रेस सामने बैठा है तुम्हारे। 10th क्लास में पहली बार फर्स्ट डिवीजन आई और मेरे रिजल्ट को 3 लोगों से चेक करवाया गया, भाई फर्स्ट आ ही नहीं सकती। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो सक्सेसफुल कम होते हैं। पहले तो तुम मुझे बताओ तुम टीचिंग में आए क्यों? अब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जर्नली मैं पहले कई फैकल्टी से मिलता भी था, काफ़ी फैकल्टी से मिलता था और मिलना भी चाहिए, बट मेरे को लगता है कि अपन जो अपना मेन मोटिव है ना उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं। और मैं उस टाइम खुद को इतना कोस रहा था कि यार मैं थोड़ा सीरियस हो जाता, मैं पढ़ लेता। अब मेरे को लगता है कि अगर मैं 5 साल बाद जाके देखूँ ना, अब मेरे को लगता है बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमित खांडल शो में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी और बड़ी और कहते हैं ना बिल्कुल चॉकलेट बॉय वाली शख्सियत जिसका नाम है अक्षांश गर्ग। आप सब लोग जानते होंगे, वो हमारे साथ है। और आज के पॉडकास्ट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीए जर्नी के बारे में, इमोशनल टच, फन, लव, अफेयर, स्टूडेंट्स के मन में जितने भी क्वेश्चन होते हैं। भाई ये पॉडकास्ट वैसा कोई सीरियस पॉडकास्ट नहीं होने वाला, इसके अंदर आपको एक कंप्लीट पैक मिलने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए और पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिए। तो अक्षांश भाई, सबसे पहले तो ये बता दो कि तुम आज की लाइफ में क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ पहले कैसी थी और अब कैसी है, और क्या हालचाल है तुम्हारे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। मतलब मेरे लिए, मैं अगर आपको बताऊं, मैं सीए इंटर में, फाइनल में तो मैंने क्लासेस ली नहीं थी, बट इंटर में मैं पढ़ता था और सर हमें टेक्स्ट पढ़ाते थे उस टाइम पे। और मुझे आज भी याद है वो इतनी भीड़ में जब हम कोई सवाल वाल पूछने जाते थे तो डरते डरते पूछने जाते थे। फिर जब मैं सीए बना, सर और मैं अनअकैडमी में भी साथ थे, तो सर ने जब मुझे बोला, तो जनरली वैसे तो मैं जनरली ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से कम ही जाता हूँ। हाँ, पॉडकास्ट में भी मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, वो पॉडकास्ट हो चाहे कॉन्फ्रेंसेज हो तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। तुम कोई मतलब कोई ऐसा है कि भाई कोई शर्मीला नेचर है, ऐसा तो मुझे नहीं 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 लगता नहीं है। सर, मतलब कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा, कहीं पॉडकास्ट में नहीं देखा, कोई भीड़ भाड़ के अंदर तुमको कभी मैंने लाइमलाइट में नहीं देखा। क्या रीज़न है इसके पीछे? सर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जर्नली मैं पहले कई फैकल्टी से मिलता भी था, काफ़ी फैकल्टी से मिलता था और मिलना भी चाहिए, बट मेरे को लगता है कि अपन जो अपना मेन मोटिव है ना उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं। अच्छा। जैसे सपोज करो मैं किसी फैकल्टी से मिल रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, तो अब मैं बातें कर रहा हूँ कुछ बड़े टर्म्स की, ठीक है, कुछ मॉनेटरी बातें कर रहे हैं, है ना। तो मेरे को लगता है कि फिर मेरा जो मेन गोल है जिसमें मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, मेरे को काम है पढ़ाना। अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को और कुछ नहीं सोच रहा मैं इधर उधर। अब मैं किसी से बातें कर रहा हूँ ना, तो वो 4 बातें मुझे बता रहा है कि यार इस फैकल्टी का ऐसा चल रहा है, ये फैकल्टी नई मार्केट में आई है, अच्छा। ठीक है, इसके इतने बच्चे हैं। तो इससे क्या वो डिस्ट्रैक्शन जैसा फील अच्छा, होता वो है जैसे लेडीज बात करती है आपस में। हाँ, तो फिर मेरे को लगता है यार अपना एक ही काम है पढ़ाना, उसमें बेस्ट दो और आप उसको एंजॉय करो। राइट। और अगर आप है ना फिर 10 चीज़ों के बारे में सोचते हो ना तो माइंड डाइवर्ट होता है, डाइवर्ट भी होता है और आप मेन चीज़ से भी डिस्ट्रैक्ट होते मेन हो, फोकस से अपन भटक जाते हैं। हैं। और फिर हमें दूसरे का पता चलता है यार ये तो ऐसा कर रहा है। लेकिन यार तुम्हारा ऐसा मन नहीं करता क्या? बस चलो, अपना तो एक गुरु शिष्य वाला रिलेशन रह गया कि मैंने तुमको एक बार बोला और तुम 5 बार तैयार थे कि सर आप जिस दिन बोलोगे ना मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल सर। और तुम आए भी ऐसे। साथ में मैं आपको बता दूं, अक्षांश एक पैकेट लेकर आया था और उसमें 3 शर्ट लेकर आया था, अलग अलग कलर के, और इसने तीनों पहनकर आधा घंटा यही ऑब्जर्व किया भाई मैं ज़्यादा बढ़िया किस में लग रहा हूँ। तो आप सोच लो, आज के पॉडकास्ट में बहुत सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है। और लास्ट में ये ब्राउन शर्ट इसने मेरे कहने पर फाइनल की है। मुझे नहीं पता, ये साइड में भी जाके आया है, फ़ोटो खींच के किसी को भेजी है और फिर इसने ये ब्राउन शर्ट फाइनल की है। अच्छा, एक बात बताओ अक्षांश, मैं तुम्हारा एक वीडियो देख रहा था तो उसके कमेंट में यार ऐसे लिखा हुआ था कि क्रश अलर्ट फैकल्टी। मतलब सीए का मतलब तो चार्टेड अकाउंटेंट होता है, तो ये क्रश अलर्ट फैकल्टी का क्या मतलब है? सर देखो, मैं जो 3 शर्ट लेके आया उसका लॉजिक ये था कि मैं देख रहा था कि स्क्रीन प्रेजेंस किसमें बेटर है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि कई बार लाइटिंग वगैरह का फ़र्क पड़ता है और मैंने फ़ोटो किसी को नहीं भेजी। सेकेंड थिंग इज़ दैट सर बच्चे वो तो प्यार करते हैं, मेरे को लगता है कि
इस जनरेशन की नहीं तो फोटो किसको, मदर को दिखाया क्या तुमने? नहीं, वो तो ऐसे ही मैं खुद ऐसे वो तो खुद ही फोटो ले रहा था। बट अब वो आप क्रश अलर्ट वाली बात है, क्या बोलते हैं, क्रश अलर्ट फैकल्टी क्रश, सीए। हाँ, मतलब अच्छा, किसी ने कमेंट में लिख रहा था, कोई गर्ल ने करा होगा कमेंट, करती रहती है तुम्हारे ऊपर, तो क्या मतलब क्या लॉजिक है इसका, क्रश अलर्ट फैकल्टी? सर उसमें ऐसा है कि मेरे को लगता है कि इस एज के जितने भी प्रोफेसर हैं, हाँ। जितने भी यंग, शायद सभी के साथ ऐसा होता होगा, और वो बचपन से होता है। अगर आप देखोगे ना, जब हम लोग भी पढ़ते थे तो इंग्लिश वाली मैम पे क्रश हो जाता था लड़कों का, है ना। फिजिक्स वाली मैम पे, जैसे मेरे को याद है कि मैं 10th क्लास में था और फिजिक्स वाली मैम मेरे को बड़ी मतलब अच्छी लगती थी, अट्रैक्टिव है ना। अभी भी है क्या तुम्हारे मन में? तो ये सर स्टूडेंट और फैकल्टी वाला जो है ना, वो होता ही है, वो होता ही है, मतलब एक अलग ही रेस्पेक्ट भी रहती है, रेस्पेक्ट भी होता है और एक इमोशनल टच भी होता है, इमोशनल टच भी और रहता है। बाकी तो डैश 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 जो भी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो सीए जर्नी, अभी बच्चे जो सीए में है, इनका कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज तो होता नहीं है, तो इनको वैसे तो मिलने का कोई मौका नहीं मिलता। और मैं जब पढ़ता था या तुम जब पढ़ते थे, तुमने मेरे से क्लासेस ली थी, तो इंस्टीट्यूट में 100-150 बच्चों का बैच होता था, तो आपस में तुम्हारी वहाँ पर नेटवर्किंग हो जाती थी। आजकल यार ये ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन में फैकल्टी भी ऑनलाइन पढ़ा रही है, सामने कैमरा है, हंसता वो है नहीं, तो मतलब एक जो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट जो क्रिएट होता था, वो अब कैसे होता है? मतलब बच्चे भी आपस में कोई नेटवर्किंग नहीं करते, तो ये सब वर्चुअली होने लग गया क्या आजकल सारा सर देखो अब क्या होता है, जैसे मेरी क्लास में भी लाइव इतने बच्चे बैठे रहते हैं, तो 10-15 दिन में वो इतने जेलअप हो जाते हैं, और फिर 15 दिन बाद मैं देखता हूँ कि इन लोगों ने कोई अनऑफिशियल ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप पे। ओहो, अब व्हाट्सएप पे अनऑफिशियल ग्रुप बनाते हैं, रोज क्लास में आ रहे हैं, रोज लाइव कमेंट करते रहते हैं, फिर ये अनऑफिशियली एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। और आप मानोगे नहीं, जैसे 4.5 साल हो गए पढ़ाते हुए, ग्रुप बनते हैं इनके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। अच्छा, और 4.5 साल में ऐसे क्लास में मतलब 10 से 12 कपल्स मैंने देख लिए जिनकी शादी हो गई, और वो मुझे भेजते हैं कि सर हम आपकी क्लासेस में मिले थे, तो हमारी शादी है, तो हमारी शादी है। तो एक आपको पहला जरूर लड़का आना था, है। अच्छा, है ना, अंकित नाम था उसका, हाँ, वो भी वहाँ मिला क्लास के अंदर। तो ऐसे कितने बच्चे मुझे मिल गए। तो मतलब तुमने यार बहुत मतलब नेक काम कर रहे हो। पर मैं तो सर इनको बोलते ही हूँ डिस्ट्रैक्शन है। देखो सर क्या है, तो यार तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ, तुम भी इसी उम्र के हो, सर देखो तुम्हारे को अप्रोच नहीं होती क्या? नहीं, मेरे साथ सर मेरे को ऐसा लगता है कि अपन जिस प्रोफेशन में ना, बड़ा नोबल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन, यहाँ पर थोड़ा सा यार देखना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि मतलब अगर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जब मैं टीचिंग में आया था ना, तो मेरे को ही मेरे किसी सीनियर ने गाइड किया था कि इन सब चीज़ों को हमेशा अवॉइड ही करना। पहले तो तुम मुझे बताओ, तुम टीचिंग में आए ही क्यों? मतलब तुम मेरे से पढ़ते थे जब, मेरे को तो एक दिन भी नहीं लगा कि तुम टीचिंग करोगे, क्योंकि तुम ऐसे थे ही नहीं भाई टीचिंग करने वाले। तो ये कोई मतलब एक्सीडेंटल हुआ, या मतलब अचानक से हुआ, या तुमको ज़बरदस्ती इसमें फेंका गया, क्या हुआ ये? मतलब तुम तो जॉब वाले बच्चे लगते थे मेरे को। सर देखो मेरा शुरू से ही ऐसा था कि कम्युनिकेशन में मैं ज़्यादा था, हाँ, चाहे स्कूल में डिबेट्स होती थी, ठीक है, या स्टेज परफॉर्मेंस। तो मेरा ऐसा प्लान था कि जब मैं सीए कर रहा था तो मेरे को इतना मज़ा नहीं आता था, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लगता था कि यार ये बाकी लोग तो इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं हमेशा से वो बैक एंड वाला इंसान नहीं था कि वो बैक एंड में रह के काम करें, मेरा था कि फ्रंट एंड वाला काम करें। अब बहुत सारे सीए के बच्चे ऐसे हैं जिनको भी ऐसा फील होता है कि यार शायद मैं कमज़ोर हूँ, कि दूसरा जना, क्योंकि अपने मार्क्स के बेसिस पे जज करते हैं कि भाई इसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे तो हो ही नहीं रहे, या फिर आर्टिकलशिप में कौन कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। राइट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी समझ में आता है, कईयों को नहीं आता। तो मैं समझ चुका था एट द एंड तक तो कि मैं तो ये काम नहीं करने वाला। अगर बोरिंग काम है, नहीं होंगे। जैसे सीए का मतलब भी ऐसा ही समझते हैं हाँ, लोग, बैक एंड पर यार वाला काम। आजकल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे पता है क्या लगता है यार, काश मैं भी 10-15 साल बाद पैदा हुआ होता। क्योंकि अभी वाले जो सीए का है वो बिल्कुल चेंज है। जैसे हम जब सीए कर रहे थे, हम जब सीए की पढ़ाई करते थे, तो हमारे क्या होता था, एक मतलब एक गंभीर क्लास होती थी। आजकल वाले जो है ना, उसमें मतलब सब कुछ क्लास के अंदर पूरा एंटरटेनमेंट चलता है। सर देखो सिंपल सी बात है कि पहला सवाल तो आपका वो था कि टीचिंग में कैसे आए। हाँ, तो अब जब सीए बन गया मैं, हाँ, तो फिर मेरा प्लान ये था कि मेरे घर में सारे गवर्नमेंट जॉब वाले ही हैं। 2020-19, हाँ वही कोविड का टाइम, कोविड का टाइम था। राइट। अब सारे गवर्नमेंट जॉब वाले ही हैं, तो उस टाइम हमारे साथ कैंपस की हालत इतनी ख़राब नहीं थी। तो कैंपस में भी मेरा, जैसे जितनी भी आपकी 4 कंपनीज आती हैं, हाँ, है ना, तो इनमें हुआ सिलेक्शन। फिर मैंने कुछ पीएसयूज़ के एग्ज़ाम दिए, तो उनमें भी हो गया था सिलेक्शन, क्योंकि पीएसयू में भी हो चुका तुम्हारा? हाँ, पीएसयू में भी सिलेक्शन हो गया था। गजब। फिर अब मेरे को ऐसा था कि यार
पेरेंट्स कह रहे थे कि चल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ले। अब साथ में मेरे पास, अब उस टाइम सर मैं बोलता हूँ ना कि जो चीज़ होनी होती है वो अच्छी के लिए होती है ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अब उस टाइम मेरा सीए फाइनल में डीटी में मेरे 33 मार्क्स थे, तो मेरा अटैम्प्ट लगा था। अब मेरे को ऐसा था कि जब मेरा अटैम्प्ट लगा उसके बाद कोविड आया और एक अटैम्प्ट स्किप हो गया। अब मैं ऐसे दुख में था कि यार मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। और मैं उस टाइम खुद को इतना कोस रहा था कि यार मैं थोड़ा सीरियस हो जाता, मैं पढ़ लेता, है ना, काश मेरा हो जाता, काश मेरा हो जाता, मेरा 1 साल ख़राब हो गया। और हर बच्चा ये रिलेट कर पाएगा, क्योंकि हमको उस टाइम लग रहा होता है कि मेरे अंदर इतनी कमी है और हम खुद को कोस रहे होते हैं। और जो बच्चा शायद सीरियस होता है ना, वही खुद को कोसता है, बाकी ठीक है? तो मतलब ही नहीं मतलब ही नहीं है। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। अब मेरे को लगता है कि अगर मैं 5 साल बाद जाके देखूँ ना, अब मेरे को लगता है बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ। और मेरे को लगता है भगवान जो करता है वो इतना बढ़िया करता है, क्योंकि हम उस टाइम रो रहे होते हैं कि यार हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन भगवान इतनी बड़ी चीज़ देने के लिए ऑलरेडी बैठा हुआ है। तुमको सिखाया। नहीं, मैं बताता हूँ सर अच्छा कैसे हुआ। मतलब मैं को तो ऐसा लगता कि मैं एक लड्डू मांग रहा था, भगवान ने मुझे पूरा बॉक्स दिया कि भाई तू कहाँ लड्डू के लिए रो रहा है। अब जब मेरा वो अटैम्प्ट लगा, फिर मैं सीए बना। अब एक अटैम्प्ट के बाद फिर उस टाइम एडटेक बूम पे था अनअकैडमी। अब अनअकैडमी ने मुझे अप्रोच किया और मेरे को लग रहा था कि यार यूपीएससी की तैयारी करते करते ये भी कर लो, साथ में कर लेते हैं, 2 घंटे का साइड जॉब करके था। पैसे भी अच्छे मिलते थे, पैसे भी अच्छे मिलते थे। और उन्होंने मुझे जो ऑफर किया मैं तो बिना नेगोशिएट करे एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, इतने पैसे तो जॉब में नहीं मिलते पूरा दिन पचने के बाद। और मैं उस टाइम 23 साल का तो था ही, तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरा शुरू से गोल ये था कि टीचिंग में नहीं रहना, क्योंकि ऑल्दो मैं स्कूल में भी पढ़ाता था, 10th 11th 12th में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था। मैंने एक चीज़ देखी अक्षांश, ये जो पढ़ाने का भूत होता है ना, ये वहीं से होता है। हाँ, स्कूल से ही। तो तुमने वो भी पढ़ाया है? स्कूल में पढ़ाया है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा था। तो मेरे को स्कूल से ही बच्चे ना, मेरे क्लासमेट भी सर करके बुलाते थे। तो मेरे को वहीं से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि है ना तुम मैथमेटिक्स पढ़ाओ, तो मैं पढ़ाना चालू किया। तो मैं फिर सीपीटी में अपने दोस्तों को पढ़ा देता था, पर मेरा कभी टीचिंग का प्लान नहीं था। अब जब मैं यहाँ पे आया अनअकैडमी में, क्योंकि वो तो तुमने वैसे ही किया था, वैसे ही किया था, तो मेरे को ऐसा था कि यार 3-4 महीने रुकता हूँ यहाँ पे। मैं कुछ एग्जाम दे रहा था स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के, ऐसे ही मैंने कहा जैसे ही कोई नौकरी लगेगी निकल पड़ेंगे। अब 3-4 महीने बाद फिर मैंने सोचा कि मेरा एक मतलब कहीं जगह मेरा सेटल हो गया था, तो मैंने कहा यार इसको छोड़ते हैं, अब चलते हैं। पर उस टाइम बच्चों को परफॉर्मेंस ठीक लगने लग गई, और अनअकैडमी को भी था कि यार ये बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिटेन करते हैं। तो उन्होंने मेरा पैकेज बढ़ा दिया, डबल कर दिया 3 महीने में ही। तो 2 डिजिट मतलब 5 डिजिट 6 डिजिट नहीं, मतलब अच्छा ही हो गया था उस टाइम पर। मेरे को लगता है तुम्हारा 7 डिजिट में पहुंच गया था। तो हाँ, उस टाइम मतलब एज अ फ्रेशर मेरे को इतना अच्छा उन्होंने, क्योंकि भाई मैं भी अनअकैडमी में रहा हूँ, तो मुझे पता है वहाँ कितने डिजिट में मिलता था 2 घंटे का रेम्यूनरेशन। तो फिर मेरे को ऐसा था कि यार चलो इतने पैसे कभी देखे भी नहीं थे। देखो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा। हाँ, तुम वैसे मेरे को हमेशा ऐसा लगे हो डाउन टू अर्थ हो। मैं कभी ऐसे चकाचौंध नहीं देखी मैंने तुम्हारे अंदर। तो मेरे को उस टाइम फिर शुरू में ऐसा था कि यार देखो, क्योंकि बचपन भी ऐसा ही देखा, कोई ज़्यादा पैसे वैसे देखे नहीं, तो मेरे को था यार इतना अच्छा पैसा मिल रहा, रुकते हैं। तो मेरे को मेरे साथ में फेलो फैकल्टी थे, है ना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार भाई तू देख, अभी तेरी नौकरी लग गई तो एक काम कर, तू नौकरी तो 3 महीने बाद और लग जाएगी, 6 महीने बाद और लग जाएगी, थोड़ा और ट्राई कर, इसी को कंटिन्यू कर। फिर मैंने वापस से 3 महीने बाद अनअकैडमी को बोला कि अब मैं जा रहा हूँ। फिर उन्होंने फिर बढ़ा दिया। अच्छा, तो अब इस लेवल पे आके मुझे भी फिर ना इंटरेस्ट आने लग गया कि यार ये तो अच्छी चीज़ है। और दूसरा, अब शुरू के जैसे 1 साल तक तो मेरे को वो मनी अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। फिर कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए कि मेरे को लग गया कि यार भगवान ने मुझे बनाया इस काम के लिए, किसी काम के लिए, अपने आप राह मिल गई अपने आप। जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि यार मैं किस चीज़ के लिए बनाऊं, हाँ, तो वो अपने आप हो जाता है। हम सोचते रहते हैं कि मैं किस चीज़ के लिए बनाऊं, पर है ना, मैंने एक चीज़ देखी कि अगर आपके इंटेंशंस प्योर है ना, आप मतलब दिल से कोई काम कर रहे हो। अब मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था कि 1-1.5 साल बाद कि एक लेडी थी जिनकी एज अराउंड 45 के आसपास थी, और उनका मेरे पास एक दिन फ़ोन आया कि मैं आपके कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे, एंड मैं 45 की हूँ और मेरा बेटा खुद 12th में है, और मेरे शादी से पहले मेरा एक ग्रुप हो गया था, एक ग्रुप बाकी था, तो अभी मैं एक ग्रुप कर रही हूँ। और शादी के बाद क्या हुआ कि मेरे इन लॉज जो थे उन्होंने इतना सपोर्ट किया नहीं। अब बेटा 12th में आ गया, वो सीपीटी कर रहा है, लेकिन वो दिल में इच्छा थी कि सीए कंप्लीट करूं, तो मैं अब करूंगा। और सारे रिलेटिव्स वगैरह ताने मारते थे। तो उसने एक लाइन बोली कि सीए को तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन सीए ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। और फिर मैंने उसकी कंसिस्टेंटली हेल्प की उनकी,
और मैंने उनको गाइड करा कि आप ऐसे करो, ऐसे ऐसे और वो करो। बन गई सीए। और वो जब उनका रिजल्ट आया ना, तो मेरे फ़ोन पे वो ट्रू कॉलर पे नाम आया। अब मैं ऐसे था कि उठाऊं कि नहीं उठाऊं, मैंने उठाया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मुझे लगा कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, है रोने ना? लग गई। रोने लग गई काफ़ी देर तक। तो मैं भी ऐसा बुरा फील कर रहा था, मैंने कहा अरे यार, क्योंकि नया नया था मैं भी, और वो बच्चों से थोड़ा टच भी था, कनेक्ट था। फिर मैंने उनको बोला कि अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं सीए बन गई। ठीक है। अरे, तो तुम्हारी आंखों से आंसू अब आ गए उस टाइम मैं, वो मोमेंट था, मैं छत पे घूम रहा था और मैं ऐसा फील कर पा रहा था जैसे ये मेरे साथ ही हुआ हो। होंगे। अरे, तुम्हारी आंखों से आंसू आ अब गए। हाँ, वो इमोशनल मोमेंट मैं ऐसे लाइफ में, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना फनी टाइप रहने वाला, हाँ, एकदम चिल हंसी करने मजाक वाला। वाले, हाँ। फिर मुझे लगा कि यार, फिर जब वो मेरे से मिलने आई खुद, हाँ, हाँ। जयपुर जयपुर आई? जयपुर कहाँ आई, के रहने वो वाले थे? पुणे की थी। पुणे की। जयपुर आई अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ। और वो हस्बैंड वहाँ पे एकदम इमोशनल हो रहे, बोल रहे मैंने इनको सपोर्ट नहीं किया, मुझे पहले करना चाहिए था। और उनकी उनकी मदर इन लॉ एकदम बोल रही कि देखे यार, ये मैं काई- मैंने गलती कर दी। वो मेरे पैर छू रही, मेरे को अजीब लग रहा भाई, कि ये क्या क्या कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि यार ये आप, पता है, एक ऐसा नोबल चीज़ लगी, प्रोफेशन। नोबल प्रोफेशन लगी कि आप इसमें लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर Life सकते हो, transform कर है ना। फिर मतलब पैसे आपको एक टाइम तक अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, और राइट। मैंने, है ना, जैसे कितने बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हम भी टीचिंग में आते हैं, हर रैंकर आजकल बोलेगा हम भी टीचिंग में आते लेकिन हैं। भाई, टीचिंग सबके बस की बात नहीं है। मैं सर बताता हूँ आपको ऑनेस्टली, आप अगर ऐसे सोच रहे हो ना कि चलो इसमें पैसा अच्छा चल जाते हैं, चल जाते हैं। आप 100% फेल हो गए। पक्का फेल मतलब होंगे। इसकी सेकंड थॉट है ही नहीं। ये एक डिफरेंट आर्ट है। अगर टीचिंग एक सच में एक आर्टिस्ट ही होता है, एक आर्टिस्ट प्रोफेसर, होता है, उसमें डिग्री से कोई डिग्री से कोई मतलब नहीं है। हाँ। अब जैसे अगर वो बंदा दिल से जिसको आता है ना कि मैं लाइफ टाइम यही काम कर सकता हूँ, लाइफ टाइम यही चीज़ पढ़ा सकता हूँ और मैं कभी बोर नहीं होऊंगा, हाँ, ठीक है, अगर आपके दिल से आ रहा है, क्योंकि अगर आप इस प्रोफेशन में आ गए और आप 3 साल बाद सोचो कि जॉब में चले जाएं, तो ना इधर के रहे ना उधर ना के रहे। उधर क्या। वैसे मेरे को है ना, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बात बोली थी, बोले अमित, अगर तुम मास्टर बन गए ना तो जीवन में तुम कुछ नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकते। तुम मास्टर ही रहोगे। और आप एक बार टीचिंग में आ गए और आप दिल से इस चीज़ को लाइक करते हो ना, तो आप पढ़ाए बिना रह भी नहीं सकते। अब तुम मानोगे नहीं अक्षांश, मैं प्रैक्टिस में भी हूँ और भी, तुमको तो खैर सारा पता है मेरा, मैं रियल एस्टेट में भी हूँ, सब में हूँ, पैसा भी भगवान की दया से अच्छा कमा लेता हूँ, लेकिन मेरे मन में ना कसक टीचिंग की रहती है। मतलब मेरे को लगता है यार, मैं घंटा 2 घंटा रोज सुबह बोल लूँ, मतलब चाहे मेरी एक भी क्लास ना बिके। तो वही होता है सर। अब यार आप, मैं आजकल देखता हूँ हर, जैसे AIR 2 फ़ोन करेगा, 3 फ़ोन करेगा, 5 फ़ोन करेगा कि मेरे को भी टीचिंग में आना है सर, कोलैबोरेट कर लेते हैं। वो देख रहे हैं कि यार इनकी क्या लाइफ स्टाइल है, सब कुछ है। भाई मैं आपको बताऊँ, पहली बात तो टीचिंग आप तभी सोच के आना कि हो सकता है मैं 3 साल ही चलूँ, 5 साल ही चलूँ, नहीं चलूँ, हाँ, नहीं चलने की, इसके अंदर ये मतलब अनस्टेबल है। हाँ, अनस्टेबल है। और आपको लगता है ना कि मेरे को ये काम सच में इतना पसंद है, तो ही दिल आप से। करना दिल से। और टीचिंग का मतलब ये नहीं कि मेरे को नॉलेज है तो मैं पढ़ा लूंगा, नॉलेज तो सबको है। मतलब एक समय पर मेरे को अक्षांश ऐसे लगता था कि अगर मेरे सामने एक स्टूडेंट भी नहीं होगा ना, तो भी मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ा लूंगा, तभी तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैंने पता है लोगों को क्या देखा है, आज तुम मोटिवेट हो गए, कर लिए, 6 महीने बाद डाउन। अपने अन अकेडमी में कितने प्रोफेसर आए थे, हाँ, आए सब और गए, सब चले गए। 1-2 बच रहे, ठीक है। किसी ने जॉब कर और लिया, जो बच गए वो अपनी लाइफ में एक तरफा ही चल रहे हैं, एक तरफा ही चल रहे हैं, है ना, उनका कोई तोड़ नहीं है। तो राइट। आप अगर, है ना, एक चीज़ है, आप अगर पैसे के पीछे भागोगे ना तो पैसा कभी नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं ना कि आप नारायण नारायण करते चलो, लक्ष्मी जी आपके यार पीछे आएंगी। अक्षांश, ये तो चलो थोड़ी सीरियस इमोशनल बातें हो गई। तुम मुझे बताओ, ये आजकल सीए जर्नी में जो रिलेशनशिप का नाटक चल रहा है, जो पहले सीए में नहीं होता था, ये कितना सही और गलत है ये भी सर बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा, लेकिन पहले मैं आपको क्योंकि वो व्यूअर्स ये बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं, ये वही एज के देख रहे हैं तुमको। वही एज के देख रहे हैं। हाँ। नहीं, ये भी मैं बताता हूँ। और मैं पहले एक मैसेज भी देता हूँ इन बच्चों को कि अपन को लग रहा होता है कि जैसे अभी भी रिजल्ट आया है ना, तो शायद हो सकता है रिजल्ट के 1-2 दिन बाद ही आपको हाँ, पॉडकास्ट मिले, क्या ये हो सकता है कि पहले आप देख रहे हो। अब बहुत लोगों को लगता है कि यार मैं फेल हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ। उस टाइम मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं फेल हुआ, है ना, 1 साल मेरा ख़राब हुआ। पर अब मैं जो देखता हूँ, मैं सोचता हूँ अगर मैं पहले पास हो जाता तो मेरे को अन अकेडमी कभी अप्रोच नहीं करता, मैं जॉब में चला मैं जाता, मुंबई कहीं चला जाता और आज मैं वहीं पढ़ा रहता, मैं आप लोगों के सामने होता भी अरे नहीं। बहुत गंदी जिंदगी है। अब मैं सोचता हूँ कि सोचो भगवान ने कितना बढ़िया काम किया, है ना। अब आज मैं रिलेट कर रहा हूँ, उस टाइम मैं बड़ा ये सोचता था कि जैसे मुझे कोई बोलता था ना कि यार इसमें क्या ही अच्छा होगा, नहीं ये इसमें तो कोई अच्छा ही नहीं। हर कोई बच्चे सोचेगा अटेम्प्ट लग गया तो क्या ही अच्छा होगा, अच्छा क्या होगा। और हमारे अंदर ये आदत भी होती है, हम कोसते रहते हैं खुद को, है ना। मैं पेरेंट्स भी बच्चों को ऐसे डांटते रहते हैं, बच्चा एकदम लाइफ में सीरियस और बिल्कुल सहमा हुआ, डरा हुआ। अभी सर ऐसा लगता है, मतलब मैं थोड़ा
फिलॉसफी साइकोलॉजी की किताबें बहुत पढ़ता हूँ, है ना। ऐसे तुम्हारा नेचर लगता तो नहीं है। ओशो को भी बहुत सुनता हूँ, है ना। अच्छा, तो ओशो को सुनते हो तुम? ओशो के बाद काफ़ी मैंने ऐसे बुक्स भी पढ़ी साइकोलॉजी वगैरह की। अब मेरे को पता है सच में क्या लगता है कि अपन लोग है ना लाइफ को थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं। अभी जैसे आप मान के चलो कि एक आप ड्रामा कर रहे हो, स्किट कर रहे हो, 10 मिनट का स्क्रिप्ट है। अब आपको लग रहा है कि चौथे मिनट पे आपने कुछ गड़बड़ कर दी और आप उसमें गिल्ट में आ गए। अब आप अगले 1-2 मिनट और ख़राब कर लिए उसके लिए, ठीक है। इससे बढ़िया तो क्या है, देखो स्किट ही तो था, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, आगे अब वहाँ से बहस देने की कोशिश करो। अब सेम ज़िंदगी है, अपन एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करने आए हैं, ठीक है। फिर अपन मरेंगे, रीबर्थ और होगा। अपनी टीचिंग फील्ड में तो ये बहुत ज्यादा होता है। हाँ। जैसे पढ़ाते पढ़ाते मान लो जरा सा कोई इंसिडेंस हो गया, हाँ, अगर आप उसको लेके बैठे रहे तो बच्चों कहेंगे यार बेकार है फैकल्टी। लेकिन अपने को माइंड को इतना एक्टिव रखना पड़ता है बिल्कुल। कि भूल जाओ सब। नहीं सर, ज़िंदगी का भी यही है। जिंदगी का भी यही है। अब आप ऐसे सोचोगे कि यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे तो 6 महीने ख़राब हो गए। अरे इतना क्या भाई, गो विद द फ्लो सर। आप अपना ऐसे नहीं कि चिल पड़ जाओ, अपनी मेहनत करो। अपना क्वेश्चन तो रिलेशनशिप पे था ना। हाँ सर देखो, रिलेशनशिप का सीन ऐसा है कि आजकल की जनरेशन का ऐसा है, हमारे टाइम भी खैर यही होता था कि बच्चे जनरली, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि 2 तरह के बच्चे होते छुप हैं। छुप के होता था वो, हाँ, होता है। 2 तरह के बच्चे। पहले अभी बच्चे वोकल भी हैं। जैसे बच्चा ऐसे सीधा बोलता है कि सर मैं और मेरी गर्लफ्रेंड क्लास ले रहे हैं साथ में, सीधे है ना। तो ये क्लास में ही बोल देते हैं कि सर ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसे भले ओपन है और अच्छी भी बात है, मतलब ये ना, ये जनरेशन इतना शर्माती नहीं है। अपने टाइम शर्माया ज़्यादा करते थे। अब सर सीन क्या होता है, 2 तरह के लोग हैं। एक तो होता है जो सीए कर रहे हैं, अब सीए फाइनल में आ गए और अब रिलेशनशिप में आ रहे हैं, पहला रिलेशनशिप है नया। एक है जिनका पुराना चल रहा है। अब जिनका पुराना चल रहा है उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर जो शुरू का जो आपका हनीमून वाला टाइम था ना, वो बटरफ्लाइज वाला, वो हो गया ख़त्म, उड़ गया। अब आप नए इसमें आए और आपका भी अटेम्प्ट है, और सीए फाइनल अलग है या इंटरव्यू है। अब आपको मन करेगा कि बातें कर लें, है ना, ये है ना। और आप फिर क्या सोचोगे कि यार कोई नहीं, 10 मिनट ही तो हैं। 10 मिनट 1 घंटे कब बनते हैं पता ही नहीं। फिर आधे घंटा उसके ख्यालों में, वो फ्लो बनाने में भी टाइम लगता है। कई तरह के माहौल बन जाते हैं। फिर उसमें बताया सर क्या होता है, उसमें लगते हैं अटेम्प्ट, ये तय है। और उन दोनों में से फिर वो रिश्ता कभी चलता भी नहीं है, क्योंकि 2 में से एक जना सीए बनता है। स्पेशली लड़की की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सीए बन तो उसकी फरमाइशें पूरी करने में रह जाता है। नहीं, लड़कियां सर मल्टीटास्किंग भी होती हैं और अच्छी बात है। जैसे वो काम भी कर रही है और आपसे फ़ोन पे बातें भी कर लेगी। ये क्वालिटी होती है। लड़का तो सर एक ही काम करेगा, फिर वो बाटा होके बैठ गया, है ना। वो कुछ दूसरा नहीं दिखता उसको। तो जनरली एक वो रिलेशनशिप चलते नहीं है। तो या तो अगर आप अभी हो फाइनल में या इंटर में और आपके एग्जाम्स पास हैं, तो अवॉइड करो, फिर थोड़े दिन और अवॉइड कर लो। राइट। और अगर पहले से चल रहा है तो चलने दो, क्योंकि ये जो फ़ोन पे आपकी फाइट्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये टाइम नहीं है, ये किल करता है टाइम। अच्छा रक्षांश, एक बात बताओ, तुम अगर सीए नहीं होते तो क्या होते? सर ये बड़ा, सर अगर सीए नहीं होता तो देखो मैं सीए वाला काम तो नहीं करता। एक चीज़ तो हो सकते थे, मैं गैस करूं? क्या? गुलाबी आंखें। अरे वो तो सर एक बार ऐसे ही गा दिया था मैंने। अनअकैडमी पे भी गाया था तुमने? हाँ, एक बार गाया था। हाँ, उसमें कोई फैकल्टी भी थी, मैंने कहा भाई ये इसी को गा के सुना रहा है। सिंगर विंगर भी रहे हो क्या तुम? नहीं सर, मैं ऐसे स्कूल में थोड़ा गिटार वगैरह बजा लेता था, है ना। पर मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा काम वो पब्लिक वाला ही मेरे को पसंद आता था। ठीक है, जैसे मेरे को पता है भीड़ सामने 2000 बच्चे हैं, उनको इंटरेक्ट करने में बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे पर्सनली फिर भी मैं लोगों से कम ही मिलता हूँ, उसमें मज़ा ज़्यादा आता है। हाँ, पब्लिक में मज़ा ज़्यादा आता है। तो अगर मेरे को लगता है मैं सीए नहीं होता तो शायद मैंने ऐसा सोचा था कि मैं टीवी एंकर बनता, न्यूज़ रिपोर्टर बनता, ठीक है। ये इस तरह का काम था, या कुछ होता है ना वेब सीरीज़ वगैरह में थोड़ा रोल प्ले करना, ये सब करना। ऐसे मेरे को एक स्टूडेंट थी मेरी, उसके पापा मुंबई से थी, उसके पापा कोई ऐसी फिल्म लाइन में थे, डायरेक्टर। तो तब मेरे को टीचिंग में, मतलब ये बात होगी 1.5 साल पुरानी, तो उसने मेरे को बोला भी था कि सर अगर आप किसी वेब सीरीज़ में कोई प्ले वगैरह करने चाहते हैं, मेरे को उसमें बड़ा मज़ा आता था, स्कूल में भी मैं करता था, तो हो सकता है मैं वहाँ पे भी ट्राई कर सकता था। पर मैं करता वो फ्रंट वाला ही काम, बैक एंड वाला काम नहीं करता, बैक वाला नहीं करता। अच्छा, ये सब बातें तो हो गई यार, ठीक है, बच्चे रिलेशनशिप में हैं, फाइनल में टाइम लग जाते हैं, वो लग जाते हैं। तुम्हारे बारे में बताओ ना, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप था? पहले कुछ था या बीच में था या सीए फाइनल में था या बनने के बाद हो गया? क्योंकि अप्रोच तो बहुत आती होगी यार तुमको, क्योंकि मैंने तुम्हारे कमेंट देखे हैं यूट्यूब वीडियोस पे, मतलब उस तरफ से तो मतलब लगातार कमेंट होते हैं तुम्हारे, कई जगह तो दिल हार्ट वगैरह कमेंट में आते रहते हैं। सर देखो ऐसा है कि नो डाउट
अप्रोच करते हैं और मेरे ख्याल से सभी फैकल्टीज़ को करते होंगे। अभी जैसे ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके जैसे मैं सामने बैठा हूँ, और इतनी फैन फॉलोइंग तुम्हारी क्यों है? मतलब मैंने ये देखा है ज़्यादातर है तुम्हारी, मतलब काफ़ी है। नहीं नहीं, थैंक यू अगर देखो आपको ऐसा लगता है, बट मतलब ऐसे मॉडेस्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बट मैं आपको बताऊँ एक चीज़। देखो अनफिल्टर्ड बताना। हाँ, अनफिल्टर्ड ही बताऊँगा। देखो ये तुमने सोच लिया ना, मुझे लग रहा है ये चेंज करेगा नहीं नहीं बात नहीं स्वर नहीं, को। देखो बिल्कुल आपको जेन्युइन बात बताता हूँ फिर कि सोच रहा है। ऐसा ऐसा क्यों होता है। हाँ। देखो मेरे को पहली बात तो लगता है कि शायद थोड़ा थोड़ा तो सभी के साथ होता होगा। अब मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, तो मैं ना लिटरली उस चीज़ को ऐसा एंजॉय कर रहा होता हूँ। मतलब मैं सुबह बिना पढ़ाए ऐसे रहा नहीं जाता। कई लोग होते हैं जो रिकॉर्डेड क्लासेस भी चलाते हैं, ठीक है, तुमको लाइव चाहिए। मेरे को लाइव ही चाहिए, वही रिकॉर्डिंग होती है और मैं वही चीज़ रिपीट करता हूँ अगले बैच में। वरना मैं चाहूँ तो सोचूं कि यार एक हाँ, सब्जेक्ट एक और ले लूँ, रिकॉर्ड हो गया बस, चलो ठीक एक और सब्जेक्ट पढ़ा लूँ, इंटर को पढ़ा लूँ, ये कुछ भी कर लूँ। पर मेरे को है ना ऐसा है कि अगर मैं मॉनिटरी पर्पज से सोचूं तो मैं डबल भी कर सकता है। हूँ एक खुद बार को। मूवी बनानी है। हाँ, डबल भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी जैसे आईडीटी में जैसे अब की बार अमेंडमेंट्स कम है तो नहीं रिकॉर्ड करूँगा नया बैच, पर मैं करूँगा क्योंकि मेरे को तो चाहिए रोज़ सुबह, है मुझे ना। तो चाहिए, हाँ। अब बच्चों को है ना, हर इंसान को ऐसा इंसान पसंद है जो उनके साथ सच में इंटरेक्ट कर सके, उनको जेन्युइन लगे। और फाइनल का बच्चा बेवकूफ़ नहीं होता, उसको सब समझ में आता है कौन जेन्युइन आदमी है, किसके पास कितनी नॉलेज है, कौन कितना फेंक रहा अरे है, वो सब 1 मिनट में दिखता समझ जाता है, है। 1 मिनट में समझ जाता है, ठीक वो है। इक्वल टू सी ही है। अब आजकल अब अगर आप लड़कियों की बात करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, लड़के तो अप्रोच करेंगे नहीं, लड़कियां करेंगी। तो वो लोग भी क्या देखते हैं कि यार कोई भी इंसान, कोई भी, मतलब इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द मैन, जितने भी लड़के हैं, अगर आप उनको बहुत काइंडनेस के साथ ट्रीट कर रहे हो, है ना। अगर आप रामायण भी देखोगे ना, तो आप देखो कि वो भगवान राम कैसे कितना पोलाइटली सीता को ट्रीट करते थे, है ना, सीता माता को। या आप जैसे मैं कुमार विश्वास की वीडियो देखता हूँ, अच्छा, तो भाई वो बिल्कुल खो जाते हैं उसके अंदर हाँ, चीज़ों तो में। आप है ना, आप अगर बिल्कुल काइंडनेस के साथ ट्रीट कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनसे अच्छे से बात कर रहे हो, है हाँ, ना, उनको ऐसा लग रहा है यार अपना ही है ये। अपना ही है। अब जैसे सपोज करो, कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि जैसे कुछ मान के चलो कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, तो अब कोई लड़कियां जनरली ऐसी होती हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं, वो भड़क जल्दी जाएंगे, लड़के नहीं भड़केंगे, अच्छा, है ना। जैसे उनके इमोशंस बहुत हैवी होते हैं, लड़कियां मतलब है ना। भड़कती है, तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं अब सर देखो वो क्या होती सब हैं, सुन रहे हैं भाई। ये सर तड़का लगा रहे हैं देखो। तो अब उनके केस में ऐसा होता है अच्छा, कि आप है ना, अगर उनको चुपचाप बैठ के सुन लो ना, एक तो होता है कि कोई फैकल्टी है जो आर्ग्यू करेगी, फोन पे भी है ना। सुना है क्या तुमको कई बार? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जैसे कमेंट किसी ने कुछ कर दिया, अब एक तो होता है मैं रिएक्ट करूँ उस पर, ठीक है, कि यार हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस, है ना, ऐसे कैसे बात कर ली तुमने, है ना। एक तो होता है मैं रिएक्ट करूँ, एक होता है मेरे को पता है इसको प्रॉब्लम हो रही देवी जी। है ना, प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा था कि सामने वाले को प्रॉब्लम हो ना, तो आप उसको उसके नज़रिए से सोचो कि यार इसको क्या दिक्कत हुई होगी जो ऐसा बोल रही है, है ना। तो आप बिल्कुल शांति से उसको ट्रीट कर रहे हो, और आपने उसको 10 मिनट सुन लिया ना, 5 मिनट उसकी बात, और फिर उसको बोला कि सॉरी वी विल वर्क ऑन इट, है ना। पूरा गुब्बार निकल जाता तो है अंदर। वो अब जो उसकी इमेज थी ना आपके लिए, वो पूरी चेंज हो गई। तो लड़कियां ऐसे नहीं देखेंगी कि यार ये कैसा दिख रहा है, वो एक क्रश फैक्टर भले ही हो सकता है, पर उनको एक ऐसा बंदा चाहिए कि यार जो मतलब उनको समझे बेसिकली। मतलब तुम इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाह रहे हो कि जो भी सर्वगुण संपन्न वाले गुण है वो सब भाई इस पॉडकास्ट का पर्पज कुछ और सोच के आए हो क्या तुम? नहीं सर, बट मैंने समझा, जैसे अब है ना, मैं मतलब बचपन से भी मैं देखा, जैसे अपने आप घरों में भी देखोगे ना, चाहे वो आपकी दादी नानी रही हो, चाहे वो आपकी मम्मी रही हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स रही हो, अब आप पूरी फीमेल कम्युनिटी को पूरा अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करोगे ना, भाई तो मैंने उनमें डेप्थ बहुत होती है। एक चीज़ मैंने देखी कि अगर आप इन लोगों के दिल में बैठ गए ना, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर देम, छोटी छोटी चीज़ें पसंद है, ऐसे नहीं कुछ बड़ा करो। जैसे सपोज करो आप अपनी मम्मी को लाके कोई गिफ्ट दे दिए, अब वो गिफ्ट 1000 रुपये का भी नहीं होगा, पर वो 3 दिन तक आप फेस देखो, भले ही वो एक्सप्रेस नहीं करेंगी, पर उनके चेहरे पे वो खुशी देखो, अलग ही भाई, आप, अलग ही, बेटा है ना। पापा को दे दोगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या लिया यार, 800 में मिल जाता है तो, है ना। वो उनके दिमाग में 100 चीज़ें होंगी, तो उनका नेचर अलग होता है सर। अब आपको सपोज करो वो चिल्ला भी रही है कोई, है ना, कोई भी हो, चाहे वो आपके कोई भी फीमेल, एनी फीमेल, ठीक है, तो आप उसको शांति से बैठ के सुन रहे हो, बिना कुछ आर्ग्यू करे हुए, बिना कुछ लड़े हुए, लाइन लग जाएगी इस पॉडकास्ट के बाद तो ये सभी के लिए है, बता रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में सर हर किसी को ऐसा इंसान चाहिए जो उससे प्यार से बात कर सके। वैसे मैं आपको सही बताऊं, अक्षांश है इसी नेचर का, मैंने देखा है इसको। अच्छा एक बात बताओ अक्षांश, जब व्हेन यू स्टार्टेड टीचिंग,
कोई फनी मोमेंट जहाँ स्टूडेंट ने सोचा सर भी सीए स्टूडेंट जैसा स्ट्रगल करते हो, कुछ ऐसा कोई मोमेंट हुआ था क्या तुम्हारे साथ? सर ऐसे फ़नी मोमेंट तो बहुत हुए हैं, है ना, टीचिंग में। मतलब ऐसा कुछ जो मतलब हमेशा याद रहता हो तुमको, कहते हैं ना भूलने वाला। सर अभी रिसेंटली जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं क्लास में भी बताता था हाँ कि एक लड़की थी, वो मुझे टेलीग्राम पे एक मैसेज करती कि सर ये पॉइंट है, ये मेरे को समझा दो इस क्वेश्चन का। तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे को थोड़ी ऐसे क्वेश्चन नंबर में क्या ध्यान है, क्या लाइन लिखी हुई है। तो मैंने उसको लिखा कि बोला कि सेंड फोटो, हाँ और उसने खुद की फ़ोटो भेज दी। अरे मैं उससे मांग रहा हूँ कि क्वेश्चन की फ़ोटो दे। तो मैंने कहा ये डोबी क्या कर रही है ये, हाँ। मैं क्वेश्चन की फ़ोटो। तो कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो फिर जो क्या हुआ, तुमने आगे बोला क्वेश्चन की मैंने photo? उसको बोला, मैंने कहा देखो मैं इसका क्या करूँगा, आप मुझे क्वेश्चन की फ़ोटो बोले। ओ सॉरी सर सॉरी, फिर उसने डिलीट करी Oh टेलीग्राम my पे। God, अच्छा, अच्छा। और तो तुमको लग रहा है वो चला के भेजी होगी? मेरे को तो नहीं लगता है सब। अच्छा एक बात बताओ, ये इनपुट जो टैक्स क्रेडिट होता है, इसके बिना जिंदगी कैसी होती है? सर देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है ना GST में, कैसी होती है इसके बिना जिंदगी? सर देखो आईटीसी बहुत ज़रूरी चीज़ है ना जीवन में। इसका डबल मीनिंग जा सकता है। नहीं इसको अवॉइड करते हैं, मेरे दिमाग में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ही आ रही हैं। हाँ। चलो छोड़ो उसको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हो तुम? क्योंकि यार पैसे तो कमा रहे हो तुम, मेरे को देख लिया, तुम्हारे स्टूडेंट बेस तो है तुम्हारा आईडीटी में, तो जबरदस्त नाम है इंडिया में। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। कितने पैसे कमा लेते हो? सही सच बताओ देखो, यार। कोई बताता ही नहीं यार, मैंने इतने पॉडकास्ट देखे हैं, कोई नहीं बताता यार। आज तुम बता दो ये। सर देखो लोगों की आप ब्लेसिंग्स जो अर्न कर रहे हो ना, इससे बड़ी चीज़ अरे कुछ है ही नहीं। ब्लेसिंग सब ठीक है मेरे भाई, पैसे कितने कमाते हो? नहीं सर अब देखो ना, आप मतलब अराउंड 10-12 हज़ार साल भर में बच्चे पढ़ा लेते हैं, तो हो जाता है मतलब जो 10-12 हज़ार। हाँ आप तो टीचिंग में आपको पता है कितने तो टैक्सेस, कितने खर्चे और सब कुछ। नहीं मैंने क्या, कई फ्रेंचाइजीज वालों से, इनसे मैं भी टच में हूँ ना, तो मैं बात करता रहता हूँ। तो तुम्हारे अच्छी है मतलब सेल लेक्चर्स की यार। तुम कुछ गूगल ऐड वगैरह भी नहीं करते, कोई मतलब ऐसे कहीं वो तड़का बड़का भी नहीं करते, तो फिर ये कैसे मतलब इतनी सेल? क्या परोस रहे हो तुम बच्चों को? सर देखो ऐसा है हाँ कि ये जो आज ऐसे अब लोग बोलते हैं कि यार आईडीटी में सबसे अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, ये आज का नहीं है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी कोई मार्केटिंग करके, ओवरनाइट तो कुछ होता ही नहीं है है ना। आप उस जर्नी को एंजॉय करते चलो, बस। उस प्रोसेस में कंटिन्यूस रहो, और उसको आप एंजॉय कर रहे हो ना, और अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो ना, आप जीत ही जाओगे। आप कुछ भी काम करो, मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है ना, चाहे कोई जूते बना रहा है, उसको जूते बनाने में यार मज़ा आ ये रहा है बात ना, तो मेरे पापा भी बोलते हैं, भाई जूते की पॉलिश करो पर ऐसी करो कि लाइन लगनी कि चाहिए। लोग दूर दूर से आपको बुला रहे हैं कि भाई हमारी शादी में तो इससे पॉलिश करवाएंगे, है ना, तो वो भी अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी है भाई। तो आप मैं बताऊँ, मनी इज़ लिटरली बाय प्रोडक्ट। और मैं आपको बताऊँ, उसके पीछे मत भागो। पैसे नो डाउट ज़रूरी हैं लाइफ में, क्योंकि मैं मेरी बात करूँ तो अब ऐसे जो होता है ना, जो इंसान जिस चीज़ से डिप्राइव्ड होता है, उसको लग रहा होता है कि यार ये चीज़ मेरे को चाहिए। यार तुम मेरे को भी थोड़े दिन पहले बोल रहे थे इधर प्रॉपर्टी चाहिए, उधर प्रॉपर्टी चाहिए, तो नहीं ये वो सर इनकम फिक्स करनी है। एक घर चाहिए था, वो घर लिया मैंने। नया घर, नई गाड़ी, डैश डैश नहीं डैश। गाड़ी भी आपको पता है बिल्कुल सिंपल सी है, ऐसा कुछ नहीं है। सर देखो मैं बताता हूँ, मतलब बीइंग एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, मेरे को जो होता है ना कि एक आदमी की एक बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे अब हम जब छोटे थे, आप लोग भी, बच्चे भी रिलेट कर पाएंगे, तो हमको ऐसा लग रहा होता है कि यार काश इस टाइम में बड़ा होता। जैसे सपोज करो अरे मैं, तुम्हारी एक रील भी वायरल हुई है ना इंस्टाग्राम पे, हाँ जिसमें वो बच्चे तुम ही हो। हाँ वो मैं ही हूँ। तो तुम उसमें लिख लिख के बता रहे हो भाई ऐसे। हाँ वो तुमने एक्चुअल लिखा है क्या? हाँ वो बिल्कुल सच लिखा है। और जैसे अब सपोज करो कि एक 17 साल का लड़का, 15 साल का लड़का, वो क्या सोचेगा? सपोज करो कि उसके घर वालों को कोई पर्टिकुलर चीज़ लेनी हो, मान के चलो लड़के जनरली मदर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, अब उसकी मम्मी को कोई चीज़ खरीदनी है, अब वो सोचेगा कि यार ये खरीद नहीं पा रही क्योंकि शायद ही मेरे बारे में सोच रही है, मतलब पैसे की कमी है। तो अब आप उस टाइम पता है क्या ही ख्याल आएगा कि यार काश मैं इस टाइम बड़ा होता ना, तो मैं ये दिला देता अभी। और वो बोलेगा नहीं, पर उसके अंदर वो चिड़चिड़ापन होगा। और वो तो हमारे इसमें छोटे बच्चे में 7 साल के हाँ, तो अब अपन लोग, जैसे आप लोग तो चलो फाइनेंशियली बढ़िया हो तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब उस टाइम पे अब मेरे को ऐसा था कि यार वो घर मेरे को लेना ही था। मतलब मैं बचपन से ऐसा थॉट था कि यार एक बड़ा घर तो लें, मतलब क्योंकि घर का लेके इश्यूज थे हमेशा से। शांस ने ले भी लिया हो, घर में देख के भी आया हो। हाँ, तो पॉइंट इज़ दैट कि आप कोई भी इंसान जो जिस चीज़ की उसको एक पॉइंट पे लगता है ना कि ये चीज़ मेरे को चाहिए, तो अगर
किसी को दिल से वो चीज़ लग गई ना कि मेरे को सच में चाहिए ये चीज़, मैं बताऊँ कोई पाताल लोक से भी आ जाए मैं ना। जब तुम्हारे घर गया था तो वो घर अभी जो तुमने रिसेंट परचेज किया उस दिन रिनोवेशन भी चल रहा था उसका, तो मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं काफ़ी देर बैठा पापा मम्मी के साथ तुम्हारे, तो मुझे ऐसा लगा मदर से ज़्यादा कनेक्टेड हो तुम। अब सर देखो, मतलब मैं अभी यही बता रहा था कि मेरे को ऐसा था कि यार जैसे बच्चे भी सब देखते होंगे कि यार उनकी पूरी पेरेंट्स की लाइफ उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। हाँ, मतलब वो छोटी छोटी है चीज़ें ना? बचा बचा के है ना? सब कुछ कर करते रहे हैं। हाँ। अब मैंने देखा यार, इफ़ आई टॉक अबाउट माई मदर, तो वो हर महीने 10 साल तक गोवर्धन की परिक्रमा देती थी। कि भाई मेरा बेटा हाँ। को सक्सेस मिले। मतलब हम 2 भाई हैं, दोनों के लिए सोचती थी। तो मैंने देखा यार उन्होंने अपने लिए लाइफ में शायद कभी कुछ मांगा ही नहीं होगा। मांगा ही नहीं। मतलब जो भी मांगा हम लोगों के लिए किया, हम लोगों के लिए सोचा। और अब जैसे जनरली लड़के जो होते हैं ना, वो लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो कुछ करना भी चाहेंगे ना अपने, मतलब आप सपोज करो कोई लड़की है, वो अपनी मम्मी को इजीली हग भी कर लेगी, वो उनके लिए होता है, पर लड़के नहीं कर सकते। अब तुम जैसे घर में 2 ही भाई हो, हाँ, तो कभी ऐसे घर में चर्चा चलती है कि यार एक बेटी भी होनी चाहिए थी, बहन वो भी? करते ही हैं, मतलब घर वाले तो होता ही है। तो तुम क्या कह रहे हो, लड़के जल्दी से? तो लड़के जल्दी से सर एक्सप्रेसिव नहीं होते। अच्छा, हाँ, आपने लड़कियां देखा है होती लड़के ऐसे कोई पिताजी को हक हाँ, कर रहे नहीं हैं, आ होती, जाओ, बेटियां मम्मी होती को हक हैं। कर रहे हैं, नहीं करते, है ना? तो लड़कों के अंदर इमोशंस बहुत होते हैं। लड़कियां दिखा देंगी रोके सामने, लड़के छत पे पड़े होंगे या कहीं ऐसे अंदर ही अंदर पी होते जाते हैं हैं। उसको। और अगर किसी लड़के को कोई बात ऐसे दिल से लग भी गई ना, तो वो उसको भूलेगा नहीं। अब उसके दिमाग में रहेगा कि मैं कुछ करना ही है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार पूरी लाइफ इन लोगों ने दी है ना, अब इतना इनके लिए कुछ स्ट्रगल करना किया है, है। हाँ। तो अब वो मर्दी क्या, मतलब जो अपने घर वालों के लिए कुछ ना कर पाए या अरे उन यार, लोगों के क्या लिए, बात है ना? बोली है तुमने आज। तो फिर मेरे को था कि यार चलो करते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी सर, ये तो चलो लोगों को लग रहा होगा कि इसने कर लिया इसलिए बोल रहा है इतना, है ना? अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं, नीयत अगर साफ है ना आपकी, और भले ही मेहनत थोड़ी कम भी हो तो भी भगवान दे देगा। क्योंकि मेड से ज़्यादा मेहनत करने वाले तो बहुत लोग होंगे, बहुत हैं। बहुत होंगे, है ना? मेड से ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी बहुत लोगों में, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो भगवान भी आपका साथ देता है। तो अब अगर सोचो, मेरे को सही टाइम पे होता है ना, राइट टाइम पे लाइन मिलना, एंट्री और एग्जिट। जैसे मुझे लगता है आज के टाइम पे मैं टीचिंग में आना चाहता तो शायद नहीं हो पाता सक्सेसफुल। मेरे साथ भी एक इंसिडेंस हुआ था क्लास में, तुमको बताता हूँ। मैंने एक बड़ी क्लास में बच्चों को ऐसी एक मतलब मोटिवेशन वाली कोई बात आ गई, तो मैंने बोला यार तुमको मैंने ये क्वेश्चन दिया, तुम में से 10% बच्चों ने भी नहीं किया। तो काम नहीं करने के 100 बहाने हैं। कोई कह रहा है मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। मैंने कहा भाई एक बहाना ढूंढ लो काम को सही तरीके से करने का, और सोच के आना आज रात को, कल सुबह पूछूंगा क्लास में आते ही। तो भाई एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, मेरी आंखों से आंसू निकल गए यार अक्षांश। उसने अपना पर्स खोल के और मम्मी पापा की फ़ोटो दिखाई, भाई इनके लिए करना है मेरे को। मैंने कहा यार ये रियल मोटिवेशन है। तो ऐसी जब अंदर से आग होती है ना कि यार इनके लिए करना है, फिर आदमी कर लेता है। सर देखो, अगर किसी की लाइफ में वो ट्रिगर पॉइंट जब आता है ना, या तो आया नहीं और आया ना, वो मोमेंट जब इंसान को लगता है कि यार मैं बिल्कुल जीरो पे हूँ, मतलब इससे बेकार मेरी लाइफ में क्या ही हो सकता है जहाँ पे मैं अब हूँ। मतलब जब अंदर से वो ना इंसान टूट जाता है, इंसान को लगता है कि यार ये तो वर्स्ट फेज में चला गया मैं, मतलब सब दुनिया ने खुद की नज़रों में एकदम बेकार। और वहाँ से जब इंसान अगर सही डायरेक्शन में चला गया, देखो वहाँ से 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो इंसान चोर उचक्का बन जाएगा, गलत राह पे चला जाएगा अपने लोएस्ट पॉइंट पे आने के बाद। जाता है, खूब लोग जाते हैं, और जो सही डायरेक्शन में चले गए ना, वो इस लेवल के सक्सेसफुल होंगे। आप जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखोगे, या कितने भी बड़े से बड़ा वो आदमी, बचपन में वो जो छोटे थे जब कुछ नहीं हाँ, वो जिस दिन वो मैच्योरिटी उस दिन आती है, जिस दिन वो समझ आ जाती है ना कि यार अब तो करना ही है। जैसे आपने वो देखी हुई ना चक दे इंडिया, अब वो शाहरुख खान जब उसमें वहाँ पे उसके ऊपर ब्लेम लगा देशद्रोही का, अब उस दिन वो पूरा जब देश सब अगेंस्ट हो गए, और जब अंदर से आया कि यार कोच बन के मेरे को चक दे इंडिया तो सही है, लेकिन तुम धड़कन मूवी के सुनील शेट्टी क्यों बने हुए हो? क्यों सर? क्योंकि मैं तुमको जब भी देखता हूँ पैसे भी अच्छे छाप रहे हो, कोई कमी नहीं है। मतलब अभी बता दिया इसने फिगर, आप मल्टीप्लाई नहीं, ये सब ऐसे ये ही भाई ऐसे ही मिलता है। मतलब इसके घर चले जाओ या रास्ते में हम कई बार मिल लेते हैं, ऐसी मजाक कर लेते हैं, ये आ जाता है कई बार ऑफिस। तो ये वही, इसके कोई वो नहीं है भाई, कोई बढ़िया कपड़े होने चाहिए ज़्यादा अच्छे, कोई बड़े चश्मा वश्मा लगा के, सिंपल सी कार है इसके पास। तो तुम ऐसे क्यों हो? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतना कमा लिया तुमने, मतलब अब आराम से यार, वो कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में और मुंह कढ़ाई में। ऐसा क्यों हो तुम? मतलब मैं जानना चाहता हूँ ये। अपना बताता हूँ आपको। हाँ, मेरे को जैसे शुरू में लगता था कि देखो मनी इज़ इंपॉर्टेंट है, मनी इज़ इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए। बट ओवरऑल जैसे मैं देखता हूँ, मेरे को ना ऐसा लगता है कि वन शुड बी अ गिवर, है ना। जैसे मेरा ऐसा बिलीव है कि
मैं अपने जो मेरे लोग हैं उनके लिए कुछ करें। मेरे को कभी ऐसा नहीं आता कि यार मेरे पास ऐसा हो। जैसे अपने से जो भी रिलेटेड लोग हैं ना, जैसे मेरे को लगता है यार इसको ये दिला दूँ, इसको ये कर दूँ, ठीक है, इसको ये दे दूँ, तो मेरे को उस चीज़ में खुशी ज़्यादा मिलती है खुशी कि मिलती है। ये कर रहा हूँ मैं। वैसे ये क्वालिटी यार मैंने तुम में देखी है, मतलब मैं रियल बता रहा हूँ कि अक्षांश का मेरे पास 2 या 3 बार ऐसे काम के लिए फ़ोन आया। इसका कोई छोटा भाई है, मतलब इसके रिलेशन में कज़िन ब्रदर है इसका, 15-20 हज़ार कमाता है, उसकी जॉब छूट गई। तो भाई इसने टाइम निकाल के मेरे को फ़ोन किया और ये प्रॉपर फॉलोअप लेता है कि सर उसका क्या हुआ जॉब का। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बंदा मतलब इतना टॉप पर जाने के बाद भी इतना सोच रहा है। नहीं सर, देखो क्या होता है, मेरे को सच में यही लगता है कि जो खुशी मिलती है ना वो चीज़ करके, जैसे है ना, मैं रामायण से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा, ना, मैं बचपन से पढ़ता हूँ और मेरी मम्मी भी रोज़ सुबह वही 4 बजे उठ के रामायण पढ़ना, पढ़ते हो तुम? वही, हाँ, वही अरे वाह एटमॉस्फेयर। यार, तो मतलब ये समझ लो इस पॉडकास्ट के बाद लाइन लगने वाली है अक्षांश के लिए। तो सर मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई, जैसे वो है ना, भगवान राम का करेक्टर देखोगे, रामायण का कोई सब इंसान देखोगे ना, हाँ। इतना कुछ सीखने को है ना। अगर आपने किसी ने रामायण ढंग से पढ़ ली ना, तो जीवन में शांति आ जाएगी, उसकी पीस आ जाएगा। और जब जीवन में शांति रहती है ना एकदम, जैसे होता है ना कि स्टिल वाटर है, तो उसमें 2 डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वो भी दिखते हैं। तो लोगों के दिमाग में इतनी अशांति कि उन्हें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ होना है, क्या करियर चूज़ करना है, क्योंकि दिमाग स्टेबल नहीं है। जब आपने ये सब चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ ली ना अगर आपने, तो आपके दिमाग में शांति आएगी, तो आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ के लिए बनाऊँ। 99% लोगों को पता ही नहीं है। तो सर पॉइंट ये था, सवाल क्या था आपका? यार सवाल क्या था? हाँ, मतलब मैं यही पूछ रहा था कि वो धड़कन मूवी के नहीं, हाँ, सुनील शेट्टी क्यों बने हुए तो सर पॉइंट ये है कि मैंने एक चीज़ फील की कि ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि यार मैं कुछ करूं, है ना, क्योंकि हाँ, बड़ी गाड़ी ले लो, चश्मा नहीं, लगा लो, उससे क्या होने क्या वाला होने वाला है, कुछ नहीं। और वो शौक होते हैं, मैं कह किसी को शौक है तो करना चाहिए। उसमें मेरे को क्या ऐसे कई प्रोफेसर बोलते हैं भाई कंजूस है ये तो, ठीक है, अच्छा, वो कंजूस बोलते हैं। बोल देते हैं, तो मैं कोई माइंड भी नहीं करता। मेरे को कोई कुछ भी बोल दे, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोल देगा ना, मेरे को माइंड भी नहीं करता, क्या क्योंकि फर्क मैं पड़ेगा? खुश हूँ अपने आप से। हाँ। अब जैसे मैं सोचूंगा ये शर्ट है, ये होगी 800-900 रुपये की। मैक्सिमम मेरे जो जूते मैंने जो खरीदे, वुडलैंड के जूते मेरे पास होंगे 2,500 के बस। जबकि तुम 2 लाख का भी सकते हो। है ना, 2 लाख का तो नहीं, बट हाँ। तो अरे मेरे से छुपा दिए भाई। तो सर पॉइंट यही है कि वो, और दूसरा सर मेरे को लगता है आप है ना, ये सारी चीज़ें है ना, अगर मेटलिस्टिक चीज़ों में आप घुसोगे ना, तो एक बार आप घुस गए तो आपकी नीड्स की कोई लिमिट नहीं है, और ये इंसान को है ना डाइवर्ट ही करती है। इंसान अपने मेन गोल से भी हटता है, अब सेटिस्फेक्शन नहीं आगे होता। का क्या प्लान है? सर संत महात्मा मत बनो तुम। बढ़िया चल रहा है सर। आगे का क्या प्लान है? मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। नहीं सर, अभी भाई शादी वादी करने का मूड है नहीं है? अब शादी लायक हो गए, कोई डेटिंग वेटिंग करते हो? बता दो आज तो यार, नहीं सर, देखो आपको बहुत तो, लोग जानना चाह रहे हैं। आपको तो पता ही है कि पेरेंट ढूंढ ही रहे हैं। हाँ, और मेरे को भी बोल रखा है ढूंढने के लिए। अंकल पापा ने बोल ही रखा है। हाँ, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। सर देखो ऐसा है कि अगर रिलेशनशिप वाले फेज़ में जाना था तो तभी जाते हैं जब, मतलब इस एज में आके क्या। और वैसे पापा मेरे मम्मी पे छोड़ दिया। और वैसे भी सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, मेरा तो कुछ ज़्यादा खास मन है भी नहीं शादी वादी का। पता है क्यों? क्योंकि आपके वो अंदर से आपको लगना चाहिए कि यार मैं शादी कर रहा हूँ। और मेरे को लगता है कि अगर आपको किसी से वो इतना अटैचमेंट नहीं है या वो इमोशंस नहीं है, नहीं हो जाता है लेकिन। अब वो एक पंडित है, उसने आपको ऐसे 7 बार अग्नि की चारों तरफ घुमा दिया, ठीक है, लेकिन होते होते हो और भी जाता है। और वो बता रहा है कि चलो भैया अब आप दोनों पति पत्नी हुए। तो मेरे को उस लड़की पे सारे राइट्स मिल जाएं या उसको मेरे पे मिल जाएं, तो सोसाइटी डिसाइड कर रही है। हाँ। सिर्फ कैसे कि भाई भीड़ में खाना खा लिया, पंडित जी ने फेरे करा दिए और इससे हो गया। तो ये एक राइट चीज़ है क्या डिसाइड करने के लिए? नहीं तो तुम 2 4 5 महीने समय व्यतीत करो। किसने तो मना मेरे किया है? को वो सर एक फोर्स हो रहा है ना, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मेरे इससे अटैचमेंट हो जाए या मेरे को इसके लिए फीलिंग्स आए। इजीली हो तो करो। अब एक तो होता है नेचुरली आप किसी के लिए अट्रैक्टेड हो, आपको अच्छा लग रहा है, यार इसके साथ वाइब सेट हो रही है, इसके साथ अच्छा लग रहा है, मेरे को शादी करनी है। तो मेरे को लगता है आप अगर किसी के साथ जिंदगी भर का रिश्ता बना रहे हो या किसी भी तरह का कभी रिश्ता भी बना ऐसा रहे हो, कोई पल नहीं आया क्या जीवन में जब लगा हो? सर जैसे बता दो यार, आज तो जैसे बता दो। स्कूल में पढ़ते थे ना, स्कूल के बाद हाँ। तब एक आध बार ऐसा हुआ था। कौन सी क्लास की बात है? अब 8th, देखो ये 9th? मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे, मेरे को मैं नहीं बता। नहीं मुझे ये बताओ 8th 9th 10th, मतलब मैं तुम्हारा देखना चाह रहा हूँ भाई, कब से तुम चालू हो गए थे? कब से क्या सर देखो ऐसा सीन था कि जो फर्स्ट क्रश वाली जो बात आती ना, हाँ। वो था जब मैं क्लास 10th में था। अच्छा, पर कभी बात बात कभी नहीं, हुई। मतलब हाँ, दूर से ही। दूर से ही है ना। सपनों में। हाँ मतलब स्कूल में थी साथ में, ठीक है, बट वो भी पढ़ती थी, मैं भी पढ़ता था, ऐसा ही था। शादी हो गई क्या उसकी? उसकी है अभी, मतलब है ना। अरे यार। तो नहीं, अरे यार क्या कुछ फिर और फिर
बाकी कुछ ऐसा रहा नहीं, मतलब थोड़ा किताबों में उलझे रहे। तो अभी मतलब वैसे ही छोड़ रखा है तुमने, भाई बैठेगी जब बैठ जाएगी, हाँ, होगी मेरे जब को हो लगता है जाएगी। कि अब कोई तो होगा जो जब टकराएगा। जिस दिन वाइफ सेट होनी होगी तब कर लेंगे। करूंगा, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी ऐसा कोई पल आता है कि क्लास में जब ऐसे नर्वस फील होता है तुम्हारे को? नहीं सर, जब मैं नर्वस तो कभी नहीं हुआ, टचवुड आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी ने कोई सवाल पूछा हो, क्योंकि अपना सब्जेक्ट भी इतना प्रैक्टिकल है और मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ। ऐसे नहीं आना भी कोई गलत हाँ बात नहीं है, उसमें कोई क्लास में ऐसा गलत इतना तो बात भी बच्चे नहीं भी है, समझते समझते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। बट नर्वस जब भी मैं कोई नया बैच चालू कर रहा होता हूँ ना, तो मैं थोड़ा इस चीज़ को लेके बड़ा सीरियस हूँ। जैसे मैं मैराथन ले रहा हूँ, अब एग्जाम से एक दिन पहले मैराथन है, मुझे पता है लाखों बच्चे मेरे को देखने वाले हैं। इतने बच्चे तो लाइव ही होते हैं और बाकी लाख बच्चे देखते हैं ना। तो मेरे को लगता है कि यार पूरा पूरा इंडिया अगर मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, वो भी एग्जाम से एक दिन पहले, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर। हाँ, भगवान ना करे कि कोई कुछ ऐसा भी अगर मैं गड़बड़ कर दूं या कोई भी चीज़, बच्चों का समय वेस्ट हो जाए, कुछ भी हो हाँ, जाए, मतलब कुछ भी हो सकती है ना। हाँ। क्योंकि मेरे को लगता है भाई मेरे को भी तो ऊपर जाके मुंह दिखाना ही है। हाँ। तो और अगर आप किसी को सर कोई ख़राब शर्ट बेच दो, वो 2 दिन गाली दे लेगा, पर उसके सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ। लेकिन अगर मैंने पढ़ा, गलत चीज़ दी, या एज अ मेंटर गलत चीज़ सिखाई, या कुछ भी गलत रहा, तो मैं किसी का लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ। वो पैसे नहीं हो, बच्चा जो मुझे फीस दे रहा है उसकी इतनी नहीं होगी बच्चे को दुख, पर बच्चे को लगेगा यार मेरा अटेम्प्ट लगवा दिया इसने तो, ठीक है। तो मेरे लिए वो मोमेंट ऐसा रहता है कि यार मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो मैं ऐसा पर्सन हूँ जो रात को जल्दी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी, क्योंकि मॉर्निंग क्लास रहती है, लेकिन मैराथन रात भर चलती है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस 15 दिन से ही करता हूँ जगने की। आजकल मैराथन का क्या मतलब, बच्चे खुद नहीं करते क्या रिवीजन? अरे मैं सर, पढ़ता था जब यार, जब तो कोई मैराथन देखो, होता था। अब जैसे आप पेरेंट्स से भी बात करोगे, आप भी ऐसे बोलोगे कि यार आजकल की जनरेशन अलग है। अलग नहीं है, ठीक है वो ना? उनकी जनरेशन हाँ है। ना? अब आपके जो पेरेंट्स हैं ना, वो आपके लिए भी बोलते होंगे कि यार ये जनरेशन ये अलग अलग है। है। उससे पहले भी अगर आप हिस्ट्री की 700-800 साल पुरानी किताबें भी देखोगे ना, वो अलग है। तो उनमें भी उन्होंने लिखा हुआ है कि अब जो जनरेशन आ रही है वो खराब वो है। खराब है। तो इसका मतलब ये जनरेशन वाली प्रॉब्लम हर पीढ़ी को रही है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, पॉइंट इज दैट जनरेशन बदलती है, तो आपको जनरेशन के साथ बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलोगे तो बदल देगी, तो वो बदल देगी आपको, या फिर वो आपको लाइक नहीं करेगी। लाइक नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको इनके साथ, अब जैसे मेरे क्लास में जोक्स रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं, फ़नी रहते हैं, ठीक है, इन जनरेशन के हिसाब से। पर अगर आप मेरे को रियल लाइफ में देखोगे ना, तो मैं बहुत ही रिजर्व्ड इंट्रोवर्ट टाइप ही रहता हूँ। मैं मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, नहीं करते, है ना, बहुत ही लिमिटेड रहना। लेकिन उसमें तुम पूरे घुल मिल जाते उसमें बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो जो सामने वाला, जैसे अगर ऑडियंस में सपोज करो 60+ लोग बैठे हैं मेरे, तो मैं उनसे ऐसी बातें करूँगा। अब थोड़ी बिजनेस की बात करें। एक तो मुझे ये बताओ, 2-3 चीज़ें हैं, मतलब एक साथ पूछ लेता हूँ, फिर तुम आंसर देते रहना। अभी कुछ समय पहले कुछ कंट्रोवर्शियल हुआ था कोई कॉम्पिटिटर के साथ तुम्हारा, कोई वीडियो थी, मेरे पास आई थी वो, थोड़े दिन बाद वो प्राइवेट हो गई। तो वो क्या कहानी थी, मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ वो? चलो पहले इसी का दे दो जवाब एक बार। सर देखो, पहली बात तो मुझे लगता है कि मैं मतलब एकदम मॉडेस्टी से बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं मेरा। मतलब मेरे को लगता है मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। मैंने आज तक, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ना किसी के कोई लेक्चर देखे, ना किसी की कोई बुक्स देखी। मेरे को किसी से कोई मतलब ही नहीं। मैं ICAI की बुक से पढ़ाता हूँ, मैंने फाइनल में क्लासेस भी नहीं ली थी किसी की। तो कोई भी, जो भी बच्चे मेरे को देखते हैं ना, उनको मेरा कंटेंट कभी किसी से रिलेटेबल नहीं लगता। ठीक है, और लेकिन मैंने तुमको ऐसा कभी देखा नहीं, मतलब वो जो वीडियो मैंने तुम्हारा देखा वो था, वीडियो 4-5 घंटे बाद ही प्राइवेट हो गया था बेसिकली। अब जैसे सीनियर फैकल्टी थी, है ना, और मैं तो उनकी बहुत रेस्पेक्ट भी करता हूँ और बढ़िया ही फैकल्टी हैं। अब वो कुछ उनको लग रहा था कि मैंने शायद एक कोई चीज़ अपनी बुक में गलत दे रखी है। अच्छा, ठीक है, जैसे अभी एक सेक्शन आया था, सेक्शन 73-74, वो डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में। GST में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे उनसे कोई क्लैशेस हैं, बातें होती हैं अभी भी, और ही इज़ वेरी गुड पर्सन। पर अब उनको ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत लिख रखा है बुक में। ठीक है, अच्छा, मतलब तुमने उनके बारे में कोई बात नहीं की? नहीं, है ना। फिर उन्होंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो बना दिया था कि देखो आजकल की एक फैकल्टी जो ज़्यादा चल रही है टाइप्स, उसकी बुक में ऐसा है, तो आप गलत बुक से पढ़ रहे हो, है ना। तब तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया? तो भी मैंने उनको बोला कि मैंने, सर देखो मेरा व्यू ऐसा है, वो अपने व्यू से सही थे, मैं अपने व्यू से सही था। ठीक है, तुमने जब तक कुछ नहीं किया, है ना, क्योंकि मेरे को भी सर पता है कि अगर मेरे को इतने लोग देख रहे हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी बुक सही हो, मेरी बुक में एरर्स नहीं हो, मेरी बुक में गलती नहीं हो। अच्छा, उन्होंने प्लेटफॉर्म पे डाल दिया? उन्होंने ऐसा किया, फिर मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने एक वापस से कुछ वीडियो बनाया, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि चलो मेरे को भी बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि मैं आगे से क्यों किसी को छेड़ूं। फिर उन्होंने बोला कि यार ये थोड़ा तुम बोल दिए ज़्यादा और इससे डिफेमेशन होगा, ये सब होगा। तो फिर मेरा मन तो इतना नहीं हो रहा था, पर फिर मैंने कहा चलो क्यों कंट्रोवर्सी करें। क्या नहीं हो रहा था? ठीक है, फिर मैंने प्राइवेट किया, पर वो काफ़ी लोगों ने देख लिया था, मतलब काफ़ी शॉर्ट टाइम में ही, मतलब।
अच्छा, सीए बनने के बाद ऐसा कोई मोमेंट है जिसमें तुमको बहुत अच्छा लगा हो? सीए बनने के बाद एक तो होता है भाई, बनते ही जो खुशी होती है वो तो अलग है, वो तो सब लोग बताते हैं अपनी। कोई ऐसा मोमेंट भाई फैमिली के लिए कुछ किया हो, कोई सर ऐसा? जब घर लिया था तो दैट वाज अ गुड मोमेंट। अभी जो हाँ घर अभी लिया है? हाँ, तो वो अच्छा था क्योंकि ऐसा था कि वो चीज़ करनी है। हम्म। तो मेरे को कुछ ऐसे, मेरे कोई शौक नहीं है बड़े बड़े कि ये ले लूँ मैं तो, ये गाड़ी ले लूँ, घड़ी ले लूँ तो इससे मेरे को ऐसा मिले। बाकी वो घर लिया था तो ये था कि जो चीज़ अपन को करनी है ना वो करनी थी, तो उस टाइम मेरे को लगा कि चलो कुछ अच्छा कर रहे हैं। और सर मैं आपको सच बताऊं, ऐसा लोग बोलते हैं, जैसे कभी कभी मेरी मम्मी भी बोलती है कि जैसे सपोज़ करो मेरे पर्स में पैसे रखे हुए हैं तो बोलती है कि यार 1000 रुपये का नोट ले जाती, 1000 रुपये ले जाती हूँ, है ना, 2000 रुपये ले लेती हूँ कुछ काम करने। तो मैं ऐसा सोच रहा होता हूँ, बोलता तो नहीं हूँ, कि यार इनको लग रहा है मेरे पैसे हैं या ये चीज़ मैंने कर दी, पर मैं आपको टेक्निकली बताऊँ वो मैंने की नहीं। हमको लग रहा होता है हम कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया। मैं बताऊं, अब जैसे कोई इंसान, मेरे को लगता है किसी की पूजा, अभी किसी इंसान ने अपने जीवन में इतने साल अपने स्पिरिचुअल चीज़ में निकाल दिए, कोई इतना धार्मिक है, कोई इतना नेक काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है। अब अगर जैसे मैं मेरी मम्मी की बात करूं तो अब उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी चीज़ में व्यतीत कर दिया, तो अब क्या भगवान उनको कभी रिवॉर्ड नहीं देगा क्या? भगवान रिवॉर्ड देगा तो उन्हीं का किया हुआ है। सोर्स, भगवान ने सोर्स मेरे को चुना, पर देना उनको ही था, देना तो उनको ये ही था। मेरा कभी था ही नहीं। वो कर्म ही उनका है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने किया है, तो अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना तो भगवान मेरे को बोलेगा यार गलत आदमी को चुन लिया हमने, ये इस आदमी के लायक नहीं था ये। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो आप जब बोलते हैं ना तुमको शौक नहीं है, मेरे यार, को कुछ बच्चे रोने लग गए। नहीं, बट सच बोल रहा हूँ। तो मेरे को कभी, आप बोलते हैं ना शौक नहीं है, मेरे को कभी लगा ही नहीं है मेरा है, क्योंकि ये सब चीज़ टेम्परेरी है। जैसे आज जो घर मैं बोल रहा हूँ मेरा है, 30 साल बाद 40 साल बाद किसी और का होगा, सही कोई बात। और रह रहा होगा। नहीं, तो अब जैसे मान लो तुम, वो सब हो गया चलो फैकल्टी वाला इशू। अब जैसे आजकल एक टीम्स बन रही हैं, आजकल ऐसा हो रहा है भाई इस फैकल्टी ने अपनी टीम बना ली है ना, उस फैकल्टी ने अपनी टीम बना ली, तो तुम अभी तक किसी टीम का हिस्सा नहीं हो, तुम अकेले ही चल रहे हो। फिर भी चल रहा हूँ। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि तुम चल रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई तुम कह रहे थे ना समय के साथ चलो, तो ये समय नहीं है कि अभी टीम बनाने का। देखो सर, ये अगर आपकी किसी से वाइब कोई सेट ऑफर हो नहीं रही है, आते क्या तुम्हारे पास? नहीं, मतलब ऑफर आते मेरे को हैं? लगता है शायद ही कोई प्लेटफॉर्म हो जिससे ऑफर नहीं हो, अरे वाह। है ना। आते ही हैं क्योंकि आएंगे जो यार, चल तुम रहा है चल तो, रहे हो, हाँ। है ना, अच्छे बढ़िया करोड़ों के ऑफर, ठीक है, पर चलो एक फिगर तो आ गया करोड़ों का। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे को सच में, जैसे आज भी सर में मेरे जैसे मॉक टेस्ट होते हैं, मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ। कोई फैकल्टी है जो कॉपीज खुद चेक नहीं कर करती, सकती है? नहीं सब कर बाहर सकती। से कराती हैं। पॉइंट इज़ दैट, सवाल ये है सर कि आपको अंदर से कितना आ रहा है कोई चीज़ करने के लिए, आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो या आपको पैसों से मतलब है। मैं ऐसे नहीं कह रहा पैसा बनाना बुरी चीज़ है। टीम, अगर आपको वो फीलिंग आ रही है कि यार हम लोग अच्छे फ्रेंड्स या हम लोग अच्छा जेल अप कर सकते हैं, जैसे आप और मेरे को लग रहा है कि यार बिल्कुल अपनी वाली वाइब आ रही है, तो बनाओ टीम, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जैसे हो। हाँ, पर क्योंकि टीम में भी रहना अच्छा रहता है, अलग अलग आइडियाज़ मिलते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, अकेला फील नहीं होता। पर मेरे को कभी है ना ऐसे, कभी अकेला अकेला भी फील नहीं हुआ, मेरे को फैकल्टीज़ बोलती हैं क्योंकि इतने तो बच्चे हैं, इनके साथ मेरे एकदम फैमिली टर्म्स हैं। अभी भी आप व्हाट्सअप ग्रुप पे देखोगे तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ उनको, है ना, बातें होती हैं मस्त। तो ऐसा नहीं कि कई लोग होते हैं, जैसे कई आप देखोगे जो प्रिटेंड करते हैं, है ना, वो प्रिटेंड वाला भी काम नहीं है, एकदम आप नेचुरल रहो, जो हो आप हो। तो कभी कोई ऐसी वाइब मैच होगी, कभी तो लगेगा तो देखेंगे, बन जाएगी तो टीम। देखेंगे, पर कभी बिजनेस पर्पस के लिए तो नहीं बनाना, मतलब ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इसको और मेरे को इसी में रहना है। और ज्यादा पैसे के पीछे तो भागना ही नहीं है। नहीं भागना, अपने आप ही भग रहा है पैसा। नहीं। अब देखो, अगर मैं सोचूं कि यार एक रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ, दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकता हूँ, इंटर में और कर लूँ, इसके साथ कोलैबोरेशन कर लूँ, तो आई कैन मल्टीप्लाई। नो, वो पूरा समझता है मेरे को कि कैसे करना सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी वैल्यूएशन गेम चल रहे हैं, करना चाहें कर सकते हैं, अभी नहीं लगता, फ्यूचर में लगेगा तो देखेंगे, पर अभी मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, मतलब मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है। तो वो चीजें सब तुम हमारे पे छोड़ दो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ यार, आजकल अक्षांश सीए के बारे में बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि सीए की अब कोई वर्थ नहीं है, सीए बहुत सारे बन रहे हैं, 3 अटेम्प्ट होने लग गए, पेपर 3 कर दिए, सीए में स्टूडेंट्स का ग्राफ कम हो रहा है। तो क्या सीए वर्थवाइल है या नहीं है, या इसमें आईसीएआई का कोई बहुत बड़ा एक लकूना है जिसके कारण प्रोफेशन में ग्राफ में कुछ कमी आ रही है? सर मतलब ऑनेस्ट आंसर देना। आपने खुद ही अभी एक चीज़ हमारी बोली। मदर बॉडी है आईसीआई, लेकिन अगर हम कुछ सजेशन दें, हो सकता है प्रेसिडेंट सर तक पहुंच जाए बात। देखो, पहली सवाल तो ये कि सीए करना चाहिए कि अभी नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि आईसीएआई के अंदर क्या प्रॉब्लम लगती हैं आपको, ठीक है। सर देखो, पहला सवाल तो आप ही ने मेरे को बोला कि एक जूता साफ करने वाला भी
सबसे अच्छा जूता साफ करने वाला बन सकता है। एक पान वाला भी, जैसे अपने जयपुर में एक, हाँ, वो सबसे अन्नू मोबाइल कहीं है ना, है। हाँ, वो फेमस है। पॉइंट इज दैट एक सी ऐसा भी मिलेगा आपको सर जो 20-30-50 हज़ार कमा रहा है, भूखा नहीं मरेगा, और एक सेम इंजीनियर है, सेम हर फील्ड का हाल है। तो आप अपने काम में अगर एक्सपर्ट हो, काम अच्छे से कर रहे हो, तो कितने सी बन जाए आप कर लोगे। ठीक है, आपको वो भूख है। ठीक है, वो एक, मैं थोड़ा लिखता भी हूँ, तो जॉन आलिया साहब का एक शेर अच्छा, है ना, कि अब निकल आ तू अपने अंदर से, घर में सामान की ज़रूरत है। क्या बात ठीक है। है, तो अगर आपको ऐसा वो फील आ रहा है ना कि यार अब मेरे को करना ही है, नीड है, कोई आपके पास पर्पज़ है, मोटिवेशन है, तो आप कुछ भी कर ही लोगे। तो आप ऐसा नहीं कि सीए में मचाओगे, आप एमबीए करते तो भी आप कर लेते, इंजीनियर करते तो भी आप कर लेते। ये तो ग्राफ कम हो रहा है क्या सीए स्टूडेंट्स का, मतलब नहीं लोग सर, कम करना चाह रहे हैं क्या सीए? देखो बीच में ऐसा हुआ था कि सीए स्टूडेंट थोड़े कम हो गए, लेकिन आजकल वापस से वो ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और क्योंकि पहले ऐसा इमेज हो गई थी और कि फीमेल रेशो भी बहुत बड़ा है सीए। हाँ, बड़ा है। पहले ऐसी इमेज थी कि सीएज का पास ही नहीं होते, आज आईसीए ने पासिंग परसेंटेज भी बढ़ाया। ठीक है, बाकी कैंपस के ऐसे थोड़े हाल हुए हैं अभी कि थोड़ा डिमांड सप्लाई वाला गेम है, बट मेरे को लगता है बैलेंस हो जाएगा। तो जॉब में ज़्यादा जा रहे हैं आजकल से। हाँ, जॉब में ज़्यादा जा रहे हैं, और जॉब में भी थोड़ी स्केर्सिटी आ गई है, पहले जितना ईजी नहीं है। एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं काफ़ी सीए हाँ, बाहर भी चले जाते हैं। अब दूसरा क्या है, जो आप आईसीआई का जो सिस्टम है ना, मेरे को सच में बताऊँ, मतलब मैं तो ऑनेस्टली बोलूँगा, मेरे को लगता है ये सिस्टम जो है ना सीए बनने का, ये इंटेलिजेंस चेक करने का सिस्टम है ही नहीं। ये सिस्टम सिर्फ ये चेक करता है रट्टा। कि कौन कितना, किसके पास कितनी अच्छी मेमोरी है। ये सिर्फ मेमोरी वाला एग्ज़ाम है, इंटेलिजेंस वाला एग्ज़ाम नहीं है। जैसे आईएएस का एग्जाम इंटेलिजेंस का है। हाँ, आप आईआईटी का पेपर देखोगे, वो इंटेलिजेंस का है। तो सीए से, अगर सीए में किसी की रैंक भी आ गई, मैं ऐसे किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, या सीए में कोई फेल हो रहा है, तो उससे आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये इंटेलिजेंट है या डफर है, वो AIR1 ही चाहे है। वो कोई भी हो, एनीवन। क्योंकि सर कंप्लीट मेमोरी वाला एग्ज़ाम है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो बहुत ही रॉकेट साइंस हो, जिसको बहुत ही कुछ बच्चे ही समझ पा रहे हैं। हर टॉपिक हर बच्चा समझ जाता है इजीली, पर वो याद नहीं रह पाता उसको, क्योंकि थोड़ा सिलेबस वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये एग्ज़ाम जो पुराने पैटर्न पे चल रहा है ना, मेमोरी को टेस्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस को टेस्ट नहीं कर रहा। तो मैं तो, जो बच्चे होते हैं ना जो फेल हो जाते हैं 3-4 अटैम्प्ट में और खुद को ऐसे वीक समझते हैं, मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो इतने ब्रेनी है, पर अटैम्प्ट लग रहे हैं, इंटर हो या फाइनल। हाँ, ऐसे बहुत बहुत देखे बच्चे मैंने। जो टॉपर रहे हैं अपने हाँ, ज़माने में, और खुद को लेकिन ऐसा उनके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे हैं। अटैम्प्ट लग रहे हैं, तो वो ऐसा फील कर रहे हैं यार हम तो बेकार हैं। और कुछ ऐसे हैं जो पहले एवरेज थे और वो एक बार अच्छा में कर सीए रहे बन गए। हैं, भाई तुम बेकार नहीं हो, ये पेपर ही ऐसा है। तो कभी खुद को ऐसे बुरा मत फील करना कि हमारे अंदर ही कमी है। आप कितना एवरेज स्टूडेंट जिसके कितने अटेम्प्ट लगे हों, वो लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो जाए ना, उसकी कोई पता ही नहीं है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो ज़्यादा सक्सेसफुल है ना, उनके 1-2 अटेम्प्ट लगते ही वो डिप्रेस हो जाते हैं। हाँ हाँ, और जो पहले से ऐसे हैं ना, मतलब ऐसे गिर गिर के निकले हैं, उनकी कोई असर ही नहीं है, अरे वो बन जाते पता हैं है, सीए। जो आदमी जिसको खुद से ज़्यादा उम्मीद नहीं होती ना, वो ज़्यादा अच्छा कर लेता है, मैंने तो देखा। मेरे साथ है ना, मेरी 8th तक अक्षांश, तुमको बता रहा हूँ, मैंने क्लास में शायद बताई होगी तुम लोगों को, मेरी फर्स्ट डिवीजन ही नहीं आई। हाँ 3rd डिवीजन पास बाई ग्रेस, सामने बैठा है तुम्हारे। 10th क्लास में पहली बार फर्स्ट डिवीजन आई, और मेरे रिजल्ट को 3 लोगों से चेक करवाया गया, भाई फर्स्ट आई नहीं सकती। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार अगर चस्का लग गया और अपन उतर गए उसके अंदर, तो हो जाता है। और जो सर मेरे को लगता है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो सक्सेसफुल कम होते हैं। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये भी कर लूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, वो रह जाता है। वो रह जाता है। और जिसको पता है कि यार अपन को आता ही एक ही चीज़ है, आता ही यही, अपन तो और अपन क्या यही करेंगे? और कुछ, Right, तो वो ये right, नहीं right, सोचेगा कि इसमें कितनी रिस्क है कितनी नहीं है, वो बोलेगा भाई यही है जो है, इसी वो करो अब तुम। तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल वो बनता ज़्यादा सक्सेसफुल। एक रैपिड फायर कर ले, है। कर लो सर। पक्का? हाँ जवाब दोगे? बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग गर्ल और सीए फाइनल, विच इज़ मोर डिफिकल्ट? सर मुझे लगता है सीए फाइनल में कुछ सिलेबस बड़ा है, पर चैप्टर्स लिमिटेड होते हैं, अच्छा, और लड़कियों के अनलिमिटेड चैप्टर्स होते हैं। नो ऑफेंस टू एनीवन। तो वही तुमने कितनी हैंडल कर ली? तो नहीं, मतलब अब उनको भी समझना है। तो मेरे को लगता है सीए फाइनल ज़्यादा इजी है ना, अच्छा, क्लियर करना वो शॉर्ट टर्म में। वो सुन रही है। लॉन्ग टर्म में भले ही आप दूसरी चीज़ क्रैक कर सकते हो, पर शॉर्ट टर्म में आप 6 महीने में सीए फाइनल निकाल सकते हो, वो ज़्यादा डिफिकल्ट पर 6 महीने में आप किसी लड़की को समझना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, राइट। विच इज़ द डिफरेंस ब्रेक बिफोर एग्जाम और रिजल्ट डे? कौन ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब ब्रेक, ब्रेकअप, अच्छा, ब्रेकअप जो होता है वो वाला? हाँ एग्ज़ाम से पहले ब्रेकअप और रिजल्ट डे। हाँ, मेरे ख्याल से रिजल्ट डे ज़्यादा डिफिकल्ट है सीए स्टूडेंट के लिए तो सर, क्योंकि ब्रेकअप से तो फिर भी उभरा जा सकता है, पर रिजल्ट डे के बाद फिर ऐसा होता है कि भाई कुछ भी नहीं सोचना, लग पड़ो। और अब तो 3 एग्ज़ाम और हो गए साल भर में, अच्छा, तो ब्रेकअप तो होते रहते हैं। ब्रेकअप तो ठीक है।
आई थिंक फर्स्ट ब्रेकअप ज़्यादा हर्ट करता है शायद लोगों को, बाकी तो फिर अच्छा मुझे बताओ कौन ज़्यादा ड्रामेटिक है, ICAI या एक्स? सर देखो, ICI आपको जैसे अगर अपन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट माई एक्स, ठीक है, मतलब 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अच्छा वो स्कूल वाली है ना। एक्स तो नहीं थी वो, जो भी था हाँ, वो वन साइड था या कोई उधर से भी भी था कुछ बता दो। ड्यूली था थोड़ा थोड़ा, पर अगर उसको कुछ सरप्राइज भी देना होता था ना तो वो पहले थोड़ा सा हिंट दे देती थी कि ठीक है ऐसा, हाँ। पर ICI शॉक देता है सीधा। तो आई थिंक ICI ज़्यादा ड्रामेटिक है। अच्छा अच्छा, मोस्ट अनरियलिस्टिक थिंग CA स्टूडेंट, मोस्ट अनरियलिस्टिक थिंग जो CA स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकती है मतलब? सर CA स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो अनरियलिस्टिक बातें करते हैं ना, वो ये है कि अगले अटैम्प्ट में शुरू से पढ़ाई करूँगा एकदम लग के 12 घंटे। वो अटैम्प्ट आता ही नहीं कभी भी। अच्छा ये अनरियलिस्टिक है। यही अनरियलिस्टिक है। राइट। तो लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब अगर तुम कुछ बता सको तो रैप स्टाइल में, या एक CA स्टूडेंट को डिफाइन कर दो, पोएटिक लाइन जो, या एक मैसेज दे दो, मतलब क्या देना चाहते हो तुम? सर देखो, मेरे को लगता है कि ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ना, हम कर्ज करते रहते हैं कि यार मैंने CA कोर्स क्यों चूज़ किया है, नहीं किया। हमारे बहुत होता है, ये कोसते लोग, हाँ। नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा है, पर मैं सोचता हूँ कि आप ऐसे कितने लोगों को देखो जिनको मौका ही नहीं मिला। अभी आप कार चला के आ रहा था मैं, वो बच्चा खट 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 कर रहा, भैया 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, साफ करके, हाँ। उसको मौका ही नहीं मिला। हमको लग रहा होता है कि अब ऐसे एक बच्चा था, वो मुझे बोलता सर दादी उसकी मम्मी नहीं थी, दादी थी, तो दादी ने बोला ये आखिरी फीस है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, फीस ही नहीं है, तो उसको तो पास करना ही था, उसको उसका रास्ता ही नहीं, उसका रास्ता ही नहीं था ना। तो मेरे को लगता है कि ये आपको एक मौका जो मिला है ना, इसको वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको फ्यूचर में पता है कभी भगवान बोलेगा कि यार तेरे को इतना अच्छा मैंने जन्म दिया, हाँ सब कर लेना, तेरे को मौका दिया, relationship। तूने सब किया, फिर भी तू नहीं कर पाया अच्छे से, तो अब तू छोड़, जब तू काबिल ही नहीं ना, तो तेरे को मैं ऐसे ही घर में पैदा करता हूँ या कुछ और कुछ बनाता हूँ तेरे को। तो जो चीज़ मिली है ना उसकी वैल्यू करो, और ये एक ऐसी डिग्री है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपके पेरेंट्स की और आने वाली जनरेशन की। क्योंकि कोई भी जनरेशन, कोई भी फैमिली होती है ना सर, उसमें वो एक इंसान जो आता है ना, जो पूरी आने वाली फैमिलीज बदल देता है। तो ये इस डिग्री में मैंने ऐसे लोगों को देखा है। तो ये जो डिग्री आपको ये मौका मिला है ना, इसको कर्ज मत करो। जो भी चीज़ आपको भगवान से मिली है तो बी ग्रेटफुल, रोज़ थैंक यू बोलो कि यार थैंक यू भगवान, आपने ज़िंदगी दी, आप एकदम हेल्थ अच्छी है आपकी। अब आप रो रहे हो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा वो छोड़ के चली गई, या मैं तो फेल हो गया, अपने आप को बहुत ग्रेटफुल हाँ मानो। मेरे दोस्त का तो ये हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं। तो रोता हुआ आदमी किसी को पसंद नहीं है, रोता हुआ आदमी भगवान को भी पसंद नहीं आएगा। भगवान को भी ऐसा पसंद आएगा यार कितना बढ़िया बच्चा है, रोज़ थैंक यू बोलने आता है। अच्छा उपदेश देते हो। तो खुद ही दे देगा भगवान आपको, यार बढ़िया लड़का है, यार बढ़िया अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो व्यूअर्स आपको बहुत मज़ा आया होगा पॉडकास्ट में। अक्षांश से हमने बहुत सारी बातें की, इन्होंने बेबाक तरीके से, अनफिल्टर्ड तरीके से अपने दिल की सारी बातें बताई, इमोशनल टच भी दिया, पढ़ाई से रिलेटेड बातें भी बताई, और जो आप लोगों के बीच में चलता रहता है वो सब भी इन्होंने बताई। तो आप लोग कमेंट में कोई चीज़ पूछना चाहते हो, अक्षांश से कोई चीज़ आपको पूछनी है, आप ज़रूर कमेंट करो और शेयर करो हर एक CA स्टूडेंट के साथ, जिसको मोटिवेशन चाहिए, जिसको मज़ा चाहिए, जिसको फ़न चाहिए, जिसको पढ़ाई चाहिए, इमोशनल टच चाहिए, इस पॉडकास्ट में वो सब कुछ है। और सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसे ही पॉडकास्ट आपको देखते रहने हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, और बड़ा अच्छा टाइम गया, ये अच्छा टाइम बीता। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई शख्सियत के साथ। लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि ऊपर से जब सामने वो भगवान भी देखे ना कि यार क्या बात है इस बंदे में, तो बहुत दम वाली बात है। तो बस ऐसे करते रहो यार, सब हो जाएगा, मतलब टेंशन नहीं लेने का।